नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग। आप सबको स्वागत है आज इस बेहतरीन प्रोग्राम में। दोस्तों, मैं बोलना चाहूंगा माई सेल्फ विनोद। और आज आज आप सबको आज मैं स्वागत करता हूं इस लिव प्लेटफॉर्म में। ये लिव प्लेटफॉर्म लगभग 4 सालों से ज्यादा लाखों लोगों को ट्रेन कर चुका है कैसे वो अपने लाइफ में हेल्थ एंड वेल्थ को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, मैं अगर मेरी अपनी बात बोलूं, मैं इस बिजनेस को लगभग 9 साल से सीख रहा हूं। और 9 साल से सीखते सीखते मैं आया तो था इस बिजनेस में सिर्फ 20 और 25 हजार इनकम के लिए। आज एक ड्रीम इनकम ले रहा हूं। कई बार विदेश यात्रा कर चुका हूं। और सबसे बड़ी चीज, बहुत लोगों को मैं मदद कर पा रहा हूं अपने लाइफ में हेल्थ एंड वेल्थ को बढ़ाने के लिए। और आज हम वही जानेंगे कमांडो दी फोर्स ट्रेनिंग में। और हमें आज ये ट्रेनिंग में आगे लेते हुए मैं उस शख्सियत को यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगा जो लाखों लोगों के जीवन में ये हेल्थ एंड वेल्थ को कैसे वो अपने लाइफ में और ज्यादा बढ़ाएं उसको ट्रेन कर चुके हैं और मेरे जैसे लाखों लोगों को मदद कर चुके हैं। वो कोई और नहीं है, वो हम सब की लवेबल गुरुमा, मेंटर और रिचेस्ट लेडी नेटवर्कर मिसेस सुरेखा भार्गव है। तो मैम, प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन। थैंक यू सो वेरी मच। एंड विनोद जी, आप जैसे यंग पर्सन को इतने डेडिकेशन के साथ जब हम देखते हैं हेल्थ और वेल्थ के जर्नी पर इतना सीरियसली जाते हुए, सचमुच बहुत अच्छा लगता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड दिस इज जस्ट द बिगनिंग फॉर यू। बहुत आगे जाने वाले। थैंक यू सो वेरी मच। राइट फ्रेंड्स, तो हम एक और कमांडो द फोर्स में आपका स्वागत करते हैं। हम क्या कर रहे हैं CTF में, हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली एक TTT है, ये ट्रेनिंग नहीं है, ये एक TTT है। 21 डेज का TTT प्रोग्राम है और जिसका पर्पस ये है कि हम मोदी केयर के टॉप 50 सोल्यूशन प्रोवाइडर प्रोडक्ट्स के बारे में दिल दिमाग आत्मा तक लोगों को तैयार कर सके। टीम में जितनी ज्यादा लोगों की हम स्किल अपग्रेड कर पाएंगे, जितने ज्यादा लोगों को हम नॉलेज दे पाएंगे इन प्रोडक्ट्स के बारे में, ये ऐसे सोल्यूशन है एक एक करके जो रोज सोल्यूशन आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मोदी केयर ने सचमुच हमें अमृत ही दे रखा है। पर वो अमृत पीना तो हमें पड़ेगा और वो अमृत लोगों को पिलाना भी हमें पड़ेगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो जितना बड़ा सोल्यूशन प्रोवाइडर होता है वो उतना ही बड़ा अमीर होता है। तो बस सोल्यूशन हमारे पास है, कंपनी दे रही है, उसमें रिसर्च डेवलपमेंट पैकेजिंग डिलीवरी हर काम कंपनी कर रही है, उस पर पैसा भी हमें दे रही है। बट इस सोल्यूशन के बारे में बताने का काम और ये काम अपनी टीम से कराने का काम तो डेफिनेटली हमारा है, क्योंकि हमारा बिजनेस सिंपल सा है कि हमें करना है, पहले हमें सीखना है, सीख करके करना है, फिर जो सीखा जो करा वो दूसरों को सिखाना है, फिर जो सीखा जो करा जो सिखाया वो दूसरों से कराना है, और फिर जो सीखा जो करा जो सिखाया जो कराया वो लगातार होते रहे, इसके लिए माहौल बनाना है। बस ये 5 काम कराने और करने की सारी कहानी है। और इस काम को सक्सेसफुल करने के लिए, इस माहौल को बनाने के लिए, आपको टूल्स प्रोवाइड करने के लिए, आपको वो कॉन्फिडेंस कन्विक्शन प्रोवाइड करने के लिए ये कमांडो द फोर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया गया है। बहुत कुछ किया जा रहा है, पर आपको क्या करना है? आपको करना यह है कि जैसे ही आप सेशन अटेंड करते हैं, इस सेशन में जो आपको जानकारी दी गई है उसको याद करना है। और याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि 3-4 लोगों को कॉल करिए और जो आज आपने सीखा है उसको रिपीट कर दीजिए। रिपीटेशन बेस्ट तरीका है, सिखाना सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। तो आप इसको रिपीट कीजिए, डाउनलाइंस को कॉल कीजिए, अपने नेटवर्क में कॉल कीजिए, अपने प्रोस्पेक्ट्स को कॉल कीजिए, अपने रिलेटिव्स को कॉल कीजिए और बताइए तुमने बताया था तुम्हारा ये है, तुमने बताया था तुम्हारा वो है, मेरे पास एक सोल्यूशन है। बोलो 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 बोलो, जितनी ज्यादा बार इसको रिपीट करोगे आपको याद होता चला जाएगा। और यही काम अपनी टीम से करवाना है। फिर आपको अपना सर्टिफिकेट लेना है, क्विज में पार्टिसिपेट कीजिए, सर्टिफिकेट लीजिए। डेफिनेटली अपनी जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जैसे ही सेशन खत्म होता है हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, वैसी वीडियो अपनी बनाइए, उनको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, उसको अपने सोशल मीडिया पे डालिए। पूरी एक टीम में माहौल सा बनाइए कि कौन कौन है जो कि कमांडो द फोर्स में इन्वॉल्व है, एंगेज है, पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन कौन अपने बड़े फ्यूचर के लिए, अच्छे फॉर्चून के लिए कमांडो द फोर्स के साथ काम कर रहा है। ये सब आपको करना है। फिर क्या करना है? 100 PV करना है, जिससे कि जो हम हीरो प्रोडक्ट मैराथन जो कि हम इन 21 डेज में 2 करेंगे, नवंबर में जिन्होंने 100 PV करा था उनके लिए दिसंबर में किया जा रहा है, जिन्होंने दिसंबर में जो लोग 100 PV करेंगे उनके लिए हीरो प्रोडक्ट मैराथन जनवरी में किया जाएगा। इस तरीके से 2 सेशन हम आपके लिए करेंगे। तो आपको उसके लिए 100 PV करके क्वालिफाई करना है। और क्या करना है? आपको जो रेजिडेंशियल वर्कशॉप है उसके लिए एलिजिबल होना है। सिंपल सिंपल क्वालिफिकेशन है, पर जितने भी लोग क्वालिफाई करेंगे, मैं आपको बता दूं, बहुत अमेजिंग वर्कशॉप डिजाइन की जा रही हैं। और अगर आप सचमुच अपने सपने, बड़े सपने पूरे करना चाहते हैं तो इन वर्कशॉप्स को मिस नहीं करना है, तो एलिजिबल होना है। ये सब कुछ आपका होमवर्क है जो आपको करना है। इसीलिए तो हम कहते हैं TTT है। और हम आज क्या कर रहे हैं? आज हम बात कर रहे हैं सबसे खूबसूरत चीज की, जिसको कहते हैं दिल, हार्ट।
दोस्तों, हमारे शरीर का सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग ये मसल है, और इसके लिए कुछ करना तो बनता है। क्योंकि मैं बता दूं, वर्ल्ड वाइड जितनी भी डेथ्स होती है ना, उसमें मेजर जो है माना जाता है कि दिल की बीमारियों के कारण डेथ होती है। और इंडिया की अगर बात करें तो जितनी भी डेथ दिल के कारण, हार्ट डिजीज के कारण होती हैं, 1/5 जो है वो इंडिया में होती है। मतलब मैं ये बातें आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब आप आज के कमांडो द फोर्स के जो हम प्रोडक्ट आपको बताएंगे, जो रेंज हम आपको बताएंगे, जिसके बारे में सिखाएंगे, इसको सीख करके अगर आप काम करने की सोचें तो मार्केट कितना बड़ा है। हर किसी को अपने हार्ट का ध्यान रखना है, हर कोई परेशान है ना। इंक्रीज नंबर जो बढ़ रहे हैं वो सचमुच अलार्मिंग है। अगर मैं बात करूं तो 18 ईयर प्लस की अगर मैं बात करूं तो हर 4 जनों में से एक जने को, जो 18 ईयर प्लस है इंडिया में, उनका बीपी बढ़ा हुआ है। और हमारे पास कुछ है। गुड न्यूज ये है कि हमारे पास इस सब का कुछ करने के लिए है। बहुत खूबसूरत हमारे पास प्रोडक्ट हैं। इसीलिए आज हम सीटीएफ में डिस्कस करने जा रहे हैं हार्ट हेल्थ को। दोस्तों, इसको दिल से समझिए, इस पे दिल से काम कीजिए। ये खाली इकलौती रेंज आपके 10-10 सपने पूरे करवाने की ताकत रखती है। तो आइए चलिए पहले लेते हैं इसकी नॉलेज। और ये नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए कौन अच्छे हो सकते हैं? हमारी कंपनी के एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही वैल्यू एडिशन करने वाले ट्रेनर, हम शुभांकर जी को जोरदार तालियों के साथ स्क्रीन पर बुलाना चाहेंगे। शुभांकर जी। गुड मोदी का मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग सर, स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो वेरी मच सर, हर वक्त अवेलेबल रहने के लिए, ये ऑल आउट सपोर्ट हमें करने के लिए, और आपके टाइम एंड आपके विजडम के लिए सर। थैंक यू सो वेरी मच। ओवर टू यू। ओके, गुड मोदी का मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग ऐसा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं हमारे शरीर का मोस्ट हार्ड वर्किंग मसल और सबसे वाइटल ऑर्गन। अगर आप लोगों को ये पूछा जाए कि हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्या है, मैं बहुत बार देखा हूं, बहुत सारे लोग कहते हैं आईज हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं किडनी है, बहुत सारे लोग कहते हैं लीवर है। लेकिन अगर सोचा जाए ऐसा कौन से ऑर्गन है जो 1 सेकेंड के लिए भी अगर काम बंद कर दें तो हम लोगों के लिए ये लाइफ थ्रेटनिंग एस्पेक्ट हो सकता है, और वो है हमारा हार्ट। अगर हम लोग सोचे कि घर में जो हमारा बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि लोगों का कुछ मशीन रहता है जिसके जरिए वो वाटर को नीचे से पंप करके ऊपर पहुंचाते हैं, और वो जनरली आप 10 to 15 मिनट्स चलाते हैं। अगर उसको आप आधा घंटा चलाएंगे तो वो थोड़ा गर्म होगा। उसको अगर 45 मिनट्स चलाएंगे तो और ज्यादा हीट जनरेट होगा। और अगर 1 घंटा चलाएंगे तो हो सकता है कि उसमें आग भी लग जाए, ब्लस्ट कर सकता है। लेकिन अब सोचिए, हमारे शरीर में ऐसा एक ऑर्गन है जो हम लोग जन्म लेने से पहले उसका धड़कन शुरू हो जाता है, और वो बिल्कुल नहीं है, एकदम 24/7 365 डेज वो काम करता है। तो अगर कोई आपको पूछे कि आप बोल रहे हैं कि हार्ट हमारे लिए सबसे वाइटल ऑर्गन है, तो एग्जैक्टली हार्ट करता क्या है? बहुत सिंपल काम है। हार्ट का काम यह होता है कि हमारे शरीर का हर एक पार्ट में दो चीजें, एक होता है पोषक तत्व जो हम लोग फूड से हम लोगों को मिलता है, पोषक तत्व वो, और जो ऑक्सीजन हम लोग एनवायरनमेंट से लेते हैं जो हमारे जीने का आधार है। ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हमारे शरीर का हर एक सेल में, हर एक पार्ट में ये पहुंचाता है। उसके साथ साथ जनरली जो वेस्ट मटेरियल होता है वो लंग्स में वापस लाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमारे शरीर से निकल जाता है। तो हार्ट हमारे जीवन के आधार है। हार्ट को ठीक रखना बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। लेकिन आजकल के दौर में, आजकल अगर हम लोग देखें कि हार्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग हमारे शरीर का हर एक ऑर्गन के बारे में अगर सोचें, उसको ठीक रखें, उसके लिए जरूरी है कि हम लोग अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करें। और हार्ट के लिए भी ये सेम बात रहेगा। लाइफस्टाइल के हिसाब से अगर मैं बोलूं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स है यहाँ पे, लाइफस्टाइल रिलेटेड एस्पेक्ट्स है यहाँ पे जो जनरली हार्ट को इंपैक्ट करता है। और उसमें सबसे पहले जो आता है वो होता है हमारा फूड हैबिट। बहुत सारे लोग होते हैं जो खाने के शौकीन हैं, और जो लोग खाने के शौकीन होते हैं, बहुत बार देखा जाता है वो लोग अनहेल्दी डाइट लेते हैं। अभी तो एक टर्मिनोलॉजी बहुत पॉपुलर है, कॉर्पोरेट में ये बहुत पॉपुलर है, दैट इज कॉल्ड वर्किंग लंच। और वर्किंग लंच में क्या लिया जाता है?
पिज्जा, बर्गर, ठीक है, वो सारे के सारे अनहेल्दी एस्पेक्ट्स, अनहेल्दी फूड जिसमें बहुत सारा अनहेल्दी फैट रहता है। तो ये हुआ, आप हर रोज अगर ये फैटी फूड खा रहे हैं तो एक तो आपके शरीर में एक बैड फैट होता है कोलेस्टेरॉल, वो तो प्रोड्यूस होता है, ऊपर से आप ये फैटी फूड के जरिए अपने शरीर में कोलेस्टेरॉल को ला रहे हैं। और इसके कारण होता है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जिसका नाम है ब्लॉकेज। क्योंकि एक तो कोलेस्टेरॉल प्रोड्यूस हो रहा है, ऊपर से आप फैटी फूड ले रहे हैं, तो धीरे 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 कोलेस्टेरॉल का एक बोलस पैदा होता है और ब्लॉकेज होता है हार्ट। और उसको अगर सही तरीके से ना टेक केयर किया जाए तो फाइनली हो सकता है स्ट्रोक। और सबको पता है कि अल्टीमेट नतीजा क्या होता है, डेथ। तो जनरली इतना भयानक प्रॉब्लम, और उसका रूट कॉज क्या है? हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खान पान का आदत। करेक्ट, ये एक बात हुआ। नंबर 2 होता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। बहुत सारे लोग आपको पूछेंगे ये क्या हुआ सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सिंपल तरीके से समझाता हूं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब होता है आप बिल्कुल वर्कआउट नहीं कर रहे, आपका मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये डॉक्टर डाइटिशियन कहते हैं कि दिन में एटलीस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। क्या आप एक्सरसाइज करते हैं? एक्सरसाइज ऐसा एक एस्पेक्ट होता है जिसके जरिए आप बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीजेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, खुद को टाइम देना पड़ेगा। करेक्ट। उसके साथ साथ होता है स्ट्रेस। ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है आजकल के जमाने में। अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि कोई ऐसा पार्टिसिपेंट है जिनके लाइफ में स्ट्रेस नहीं है, सारे लोगों का रिप्लाई होगा हर एक बंदे के लाइफ में स्ट्रेस है। वो पर्सनल या प्रोफेशनल रीजन के कारण हो सकता है। तो स्ट्रेस के कारण भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ सकता है, मेल इनफर्टिलिटी आ सकता है, ब्लड शुगर आ सकता है, और ये प्रॉब्लम दैट इज हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ सकता है। तो हार्ट का ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ सकता है बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स। और एक एस्पेक्ट होता है दैट इज स्मोकिंग या तो अल्कोहल कंजम्पशन। अल्कोहल कंजम्पशन से लिवर भी खराब होता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है, और इनडायरेक्टली ये हार्ट को भी इफेक्ट कर सकता है। जो लोग स्मोक करते हैं, सब लोगों को पता है लंग्स के लिए भी खराब है और हार्ट के लिए भी खराब है, क्योंकि शरीर में बहुत सारा विषैले पदार्थ था। तो ये सारा रीजंस है हार्ट अगर हमारा खराब हो। तो आप लोगों का ये सवाल होगा कि रीजन तो हम लोगों ने जान लिया, सॉल्यूशन क्या है? देखिए, सॉल्यूशन मेरे पास है, लेकिन वो आप लोगों को फॉलो करना है। सबसे पहले ये सोच लीजिए कि आप तैयार हैं ये सारे सॉल्यूशंस को फॉलो करने के लिए। अगर आप तैयार हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इसको हम लोग कहते हैं 4 पिलर्स ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ। और वो क्या है? एक्सरसाइज, जैसे मैंने पहले ही बोला। एटीट्यूड, एटीट्यूड मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब आपको स्ट्रेस को एकदम दूर भगाना है, कंट्रोल करना है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। उसके बाद आएगा रेस्ट। डॉक्टर जनरली कहते हैं 7 to 8 आवर्स साउंड स्लीप होना चाहिए। हमारे लाइफस्टाइल के लिए हम लोग 7 to 8 आवर्स सो नहीं पाते, एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स ट्राई कीजिए, आपका एकदम साउंड स्लीप हो। और फोर्थ होता है न्यूट्रिशन, खान पान की आदत। और ये खान पान की आदत जो मैंने बताया आपको, एक तो बैलेंस डाइट लेना है, और सेकंड जो होता है वो है फैटी फूड, स्ट्रिक्टली नो नो 365 डेज, साल में एक दिन भी नहीं फैटी फूड टोटली आपको अवॉइड करना है। तो ये तो है 4 पिलर्स ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ। और एक पिलर है जिसको हम लोग कहते हैं मोदी केयर फूड सप्लीमेंट्स, जो हम लोगों को मिलता है वेलनेस कैटेगरी से। और अगर आप वाकई हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं, मैं आप सारे पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहता हूं, मोदी केयर में ऐसे 3 पावरफुल प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोगों को हार्ट को अच्छा रखने के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से मदद करता है। और पहला जो प्रोडक्ट है, नाम इतना कैची है, नाम से ही पता चलता है कि ये हमारे हार्ट के लिए ही बना है, और उसका नाम है कार्डियो एक्टिव। पूरा नाम है मोदी केयर वेल कार्डियो एक्टिव, जिसको हम लोग कहते हैं इट्स एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी एंड एक्टिव हार्ट। तो अगर आप पूछेंगे कि नाम तो बहुत कैची है कार्डियो एक्टिव, याद भी रहेगा, हार्ट के लिए अच्छा है और हार्ट को एक्टिव भी रखता है, लेकिन और डिटेल्स में थोड़ा बताइए शुभंकर जी कि एग्जैक्टली इसमें क्या क्या है और क्या काम करता है। देखिए, अब सारे लोगों को मैं बताना चाहता हूं, इसमें जो एलिमेंट्स हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, 6 इंग्रेडिएंट्स है उसमें, सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत सिंपल है और नेचुरल है। आप लोगों को याद भी रहेगा। मैं पहले नाम बताता हूं, उसके बाद एक एक करके मैं बेनिफिट्स बताऊंगा। बहुत ही सिंपल है।
इसमें है अर्जुनम, इसमें है गुगल, इसमें है अश्वगंधा, इसमें अनार है जो फल है आप लोग खाते हैं, इसमें है गोटुकोला और इसमें है शंकुपुष्प। तो एक एक करके अगर मैं बेनिफिट्स बताऊं, हर एक बेनिफिट हमारे हार्ट के साथ जुड़ा हो। जैसे अर्जुन के बारे में अगर मैं बात बोलूं, ये हार्ट के लिए ना टॉनिक की तरह काम करता है। जब हम लोग छोटे थे तो हम टॉनिक पीते थे, क्यों? टू गेट द एनर्जी। तो हार्ट को भी वीकनेस आता है, हार्ट भी वीक होता है, तो ये अर्जुन क्या करता है, ये बेसिकली हार्ट को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और उसमें इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हार्ट को बाहर का जो विषैले पदार्थ होता है उसके हाथ से बचाता है। इसमें है गूगल, जो जनरली जो बैड फैट होता है, कोलेस्टेरॉल, उसको कंट्रोल करता है और आपको लिपिड प्रोफाइल जो होता है टोटल, उसको नॉर्मल रखने में मदद करता है। और इसमें आप ब्लॉकेज का जो चांस होता है उसको अवॉइड कर पाते हैं। इसमें है अश्वगंधा, जो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। तो जिन लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस है और उसके लिए हार्ट का प्रॉब्लम होता है, उन लोगों के लिए ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। इसमें अनार है, जो आपका इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, इनडायरेक्ट वे में हार्ट को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। गोटुकोला होने के कारण ये पूरे के पूरे शरीर में हार्ट का जो मेन काम होता है ब्लड सर्कुलेशन, वो ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखता है। एंड इनडायरेक्ट वे में ये ब्रेन के लिए भी अच्छा है। मतलब हार्ट के साथ साथ हम लोग कहते हैं ना, एक से भले दो, हार्ट के साथ साथ ब्रेन भी आपका ठीक रहेगा। ब्रेन एक्टिव और ब्राह्मी के साथ कार्डियो एक्टिव इनडायरेक्ट वे में हम लोग दे सकते हैं। और शंकुपुष्प होने के कारण ये हार्ट बीट को नॉर्मल रखने के लिए बहुत अच्छे तरीके से मदद करता है। ये मैजिक प्रोडक्ट आप ले सकते हैं 12 साल या उसके ऊपर, आराम से ले सकते हैं, लाइफ लॉन्ग आप दे सकते हैं। और एक करके आपको टैबलेट देना है दिन में 2 बार। जनरली हम लोग कहते हैं खाना खाने से पहले। और कोई भी आपका हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो, बेटर है आप डॉक्टर को पूछ के हमारा ये प्रोडक्ट ले, जो हार्ट के लिए नंबर 1 प्रोडक्ट है, जिसका नाम है कार्डियो एक्टिव। और यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, हमारे पास और एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है गार्लिक पर्ल्स। और गार्लिक पर्ल्स नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि ये बना है लहसुन से। बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे जो कच्चा लहसुन लेते हैं, लेकिन कच्चा लहसुन लेने से मैं आप लोगों को 2 बात बताऊंगा। एक तो है थोड़ा सा बदबू पैदा करता है ये कच्चा लहसुन प्याज ये लेने से। नंबर सेकंड होता है इसका जो मेन एलिमेंट होता है ना, इसका बेनिफिट्स आपको मिलता नहीं। एलिसिन नाम का एक एलिमेंट होता है, वो हमारे स्टोमक में जाके, अगर कच्चा लहसुन आप ले रहे हैं, हमारे स्टोमक में जो एसिड रहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको खराब कर देता है। लेकिन हमारा ये प्रोडक्ट अगर आप लेंगे, कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। ना तो बदबू पैदा होगा आपके मुंह में, ना तो आप इसका जो एक्टिव एलिमेंट है वो खराब होगा। तो गार्लिक पर्ल्स लेने का सबसे इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट होता है वो है ब्लॉकेज को ये प्रिवेंट करता है, नंबर 1। लेकिन यहां पे इसका काम खत्म नहीं हो रहा है, और बहुत सारा बेनिफिट्स के लिए आप दे सकते हैं। हम लोग कहते हैं ना मोदी केयर में प्रोडक्ट एक काम अनेक। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपको इंफेक्शन प्रिवेंट करने में मदद करता है। उसके साथ साथ ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, बाहर का जो विषैले पदार्थ है उसके हाथ से हम लोगों को बचाता है। कॉमन काफ एंड कोल्ड एलर्जी में आपको बहुत अच्छे तरीके से बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। अभी का मौसम में जब सीजन चेंज होता है नवंबर में और फरवरी में, उसके साथ साथ अगर हम लोग बोले जनरली, जैसे मैंने बोला कि ब्लॉकेज को ये बहुत अच्छे तरीके से प्रिवेंट करता है। जो हमारा कोलेस्टेरॉल फॉर्म होता है ना, यहाँ पे कोलेस्टेरॉल बाहर से जो आता है जिसका बोलस फॉर्म होता है, उसको प्रिवेंट करने में ये बहुत अच्छे तरीके से मदद करता है। और एक बात मैं बता, ये ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। कितना करके लेना है आपको? 12 साल या इससे ऊपर। और 1 to 2 सॉफ्ट जेल्स आप ले सकते हैं दिन में 2 बार। और अगर कोई आपका हेल्थ कंडीशन हो, उसमें हम लोग बेसिकली कहते हैं कि डॉक्टर को एक बार पूछ के दीजिए। तो कार्डियो एक्टिव और गार्लिक पर्ल्स, ये तो 2 प्रोडक्ट्स हम लोगों ने दिया, लेकिन मोदी केयर में हम लोग कहते हैं ना, एक से भले दो, 2 से भले 3। जी हाँ, हमारे पास और एक प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं आप लोगों को परिचित करना चाहता हूं, जिसका नाम है, पूरा नाम तो बहुत बड़ा है, शॉर्ट में हम लोग कहेंगे, पूरा नाम है वेल ओमेगा 3 एंथोडिक क्रिल ऑयल। इसको हम लोग कहते हैं वेल क्रिल ऑयल, जो हार्ट को भी हेल्दी रखता है और ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो क्रिल ऑयल ऐसा एक प्रोडक्ट है जिसमें है एक बहुत ही बढ़िया गुड फैट, जिसको हम लोग कहते हैं ओमेगा 3। और ये ओमेगा 3 रहने के कारण स्पेसिफिकली हार्ट रिलेटेड कोई भी इश्यूज में आप इसको दे सकते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। लेकिन सिर्फ ये हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता, सिर्फ ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को ही कंट्रोल नहीं करता है, ये और भी बहुत सारा बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। जैसे ये बहुत बढ़िया तरीके से
हमारे ब्रेन के लिए अच्छा काम करता है, जॉइंट पेन में आप दे सकते हैं, आंखों के लिए अच्छा है और इम्यूनिटी को भी बूस्टअप करने के लिए बहुत बढ़िया तरीके से मदद करता है। मोदी केयर वेल अडल्ट फ्री ऑयल कौन सी एज से हम लोग दे सकते हैं? 12 साल या उससे ऊपर, और एक या मैक्सिमम 2 सॉफ्ट आप दे सकते हैं। जनरली इसको हम लोग कहते हैं खाना खाने के साथ आपको लेना है। एंड जस्ट लाइक कार्डियो एक्टिव एंड गार्लिक पर्स, ये प्रोडक्ट भी अगर कोई आपका हेल्थ कंडीशन हो, हेल्थ इश्यूज हो, तो उसमें डॉक्टर को पूछ के बेशक आपको देना चाहिए। तो अगर आप मुझे पूछेंगे कि ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट्स क्या एक साथ लेना है, मैं हमेशा कहता हूं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप ले सकते हैं, लेकिन कोई अगर आपको पूछे कि नीड ऑफ द आवर कौन सा है, एक ही प्रोडक्ट लेने का मेरा मन है या मेरा बजट है, तो कौन सी प्रोडक्ट से मैं शुरू कर चुका, तो मेरा सजेशन यही होगा, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं, शुरू कर सकते हैं मोदी केयर वेल कार्डियो एक्टिव से, और उसके बाद नेक्स्ट मंथ में आप कार्डिक पर्स ले सकते हैं, उसके बाद आप क्रीड ऑयल ले सकते हैं, ऐसे माफिला। तो आप लोगों को मैं वही कहना चाहता हूं, 5 चीजें आप लोगों को फॉलो करना है अगर आप हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं। दैट इज एक्सरसाइज, देन स्ट्रेस मैनेजमेंट, दैट इज प्रॉपर एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड। उसके बाद आएगा दैट इज रेस्ट 5 to 6 आवर्स बेयर मिनिमम, बैलेंस डाइट, फैटी फूड बिल्कुल नहीं, एंड 3 मोदी केयर वेल फूड सप्लीमेंट्स, दैट इज कॉल्ड मोदी केयर वेल कार्डियो एक्टिव, मोदी केयर वेल गार्लिक पर्स एंड मोदी केयर वेल ग्रीन ऑयल। अगर आप ये लेंगे, हमेशा आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। एंड लास्ट बात ये मैं कहना चाहता हूं आपको, अगर मन में ये आए कि डिजीज होने के बाद, प्रॉब्लम होने के बाद लूं या जब प्रॉब्लम हो उससे पहले, हम लोग हमेशा कहते हैं मोदी केयर में वेल का यही पंचलाइन होता है वेलनेस का, कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आपको प्रॉब्लम होने से पहले ही लेना चाहिए, और हर एक हेल्दी बंदा इसको ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट हर्ट हिट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच सर। एंड ग्रेट अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, और आपने बहुत ही खूबसूरती से गागर में सागर भरने जैसा सारी इसकी जानकारी दे दी है। थैंक यू सो वेरी मच सर। राइट फ्रेंड्स, इतना ही हार्ट हेल्थ के बारे में ये जो 7-8 मिनट में सर ने बोला है, बस इतना ही इंफॉर्मेशन काफी है, मोर देन इनफ है। हमें पीएचडी तो करनी नहीं होती किसी सब्जेक्ट पे, हमें तो एक आम व्यक्ति जिस भाषा को समझ सके, जो उसके चैलेंजेस है, जो वो रिलेट कर सके, उसको पता चले कि हाँ हम उसी की किसी समस्या के बारे में बात कर रहे हैं, हमें बस उतनी बात करनी है और फिर संक्षिप्त में उसको सोल्यूशन बताना है। जिसको लेना होता है ना, वो इतनी इंफॉर्मेशन के साथ ले लेता है, तो इतना तो याद करना बनता है। याद करेंगे आप, कराएंगे आप अपनी पूरी टीम को ये याद? बहुत बढ़िया। तो आइए चलते हैं हमारे अगले पड़ाव की तरफ। जैसा कि कहा जाता है कि नॉलेज पावर है, पर अप्लाइड नॉलेज महापावर है। तो अब हम करने जा रहे हैं एक रोल प्ले, एक टॉक शो टाइप, जिसमें हम आपको इसी नॉलेज को किस तरीके से बातों बातों में लोगों से बातचीत करके इस इंफॉर्मेशन को उन्हें दिया जाता है, कैसे ओपनिंग की जाती है, कैसे वो लोगों की रेजिस्टेंस को खत्म किया जाता है, कैसे लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दिए जाते हैं और अल्टीमेटली उनका दिल जीता जाता है। देखिए, किसी को प्रभावित करना हमारे बस में है, वो खरीदे या नहीं खरीदे ये हमारे बस में नहीं है, बट हमने प्रभावित नहीं किया तो मतलब वो कहीं हमारी स्किल और नॉलेज की कमी है। और गुड न्यूज ये है कि हमारे ये तो अंदर की बात है, इस पर काम किया जा सकता है और इसको इंप्रूव किया जा सकता है। तो आइए एक रोल प्ले के थ्रू हम समझते हैं कि कैसे इस इंफॉर्मेशन को कंस्ट्रक्टिवली यूज करना है। आज जो हम रोल प्ले करने जा रहे हैं उसमें हम 3 लोग हैं, एक मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त, मैं आपके साथ बनी भी हूँ। हमारे साथ आज हमारे एक बहुत ही अच्छे लीडर गोपाल साहू जी हैं, जो कि वैसे तो मोदी केयर के बहुत बड़े लीडर हैं, पर आज वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक आम व्यक्ति की सोच को, कि कैसे एक आम व्यक्ति जो है वो सोचता है हार्ट के बारे में, सब जानना चाहता है हार्ट के बारे में। तो गोपाल जी, आपका स्वागत है। नमस्ते नमस्ते मैम, नमस्ते। नमस्कार सर। और आज आपकी मदद के लिए मैं अकेली नहीं आई हूँ, मैं अपने साथ हमारे वेल एक्सपर्ट शुभांकर जी को साथ लेकर के आई हूँ। तो आइए हम तीनों जने बातचीत शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। मैं शुभांकर जी को स्क्रीन पर बुलाना चाहूंगी। शुभांकर जी, स्वागत है आपका। गुड मोदिका मॉर्निंग मैम, गुड मोदिका मॉर्निंग सर। गुड मोदी मॉर्निंग सर, एंड थैंक यू सो वेरी मच। गोपाल साहू जी हमारे साथ हैं, जो कि वर्किंग क्लास हैं, सुबह शाम भागम भाग। आपको पता है लेडीज ज्यादा पॉपुलर हैं कि वो दिन भर काम करती हैं, पर सच तो ये है कि जेंट्स जो हैं वो दिखाते शायद कम हैं, जताते शायद कम है, पर बिजी तो वो भी बहुत रहते हैं। सुबह शाम भागना, बच्चों को छोड़ना, बच्चों को लाना, घर का ये वो, सोशलाइजिंग, और दिन भर इनकी सिटिंग जॉब है। अब इन सब के चलते जो हो रहा है वो यही की चिंता हो रही है इनको।
और इनके परिवार में कई लोग हैं जो कि हार्ट की किसी न किसी परेशानी से परेशान हैं, और इनको खुद के लिए भी डर है, हेरिडिटरी में भी है बीपी की प्रॉब्लम। तो सब कुछ चलते हुए एक बड़ी खतरनाक सी सिचुएशन से बनी हुई है, और मुझे खुशी इस बात की है कि गोपाल जी जाग गए हैं, अवेयर हो गए हैं, इन्हें समझ में आ गया है कि कुछ करना चाहिए और कुछ करा जा सकता है। तो आइए सर इनकी मदद करते हैं कि कैसे है ना ये अपने और अपने परिवार का दिल सुरक्षित रख सकें। गोपाल जी, मैंने श्योर ठीक मैम। कहा? हाँ, आप यस मैम, आप बिल्कुल। अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे, और अब खुल करके जो भी आपको शुभांकर जी से पूछना है प्लीज उनके साथ शेयर कीजिए। हाँ, शुभांकर यस मैम। गोपाल यस जी। मैम, आप थैंक यू सो मच मैम कि आप मुझे एक आज एक मौका दिए, एक अपॉर्चुनिटी दिए क्योंकि इससे पीछे मैं दो चीज मैं बताना चाहता हूँ। जीवन का सबसे बड़ा दो हादसा हुआ है। तो आज से 10 साल पहले मेरा फैमिली का जो फ्रेंड है, मैं फैमिली को जो गाइड करता था, क्या हुआ शुभंकर जी कि मैं उनके साथ सुबह हुआ था 10 साल पहले, और शाम को मुझे मैसेज आया, मुझे फोन आया कि ऑलरेडी हार्ट चोक से चला गए, हार्ट अटैक से चला गए। ओके। और इतना शुभंकर जी दुखद मुहूर्त आज भी मेरा याद है। और सबसे और एक दुख चीज मैं शुभंकर जी आपको बताता हूँ कि आज से 5 साल पहले हाँ सर। एकमात्र जो सिस्टर है, वो हम्म। सिस्टर की हस्बैंड, वो हम्म। प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, और काम नौकरी में वो थे। ड्यूरिंग द वर्किंग टाइम उन्होंने हार्ट चोक से चले गए। तो वेरी सैड। मतलब बहन का सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी हमारा ऊपर में है। यस सर। तो मतलब इसी जो कारण के वजह से मेरा फैमिली अभी डरा हुआ है। सो कैसे ये हार्ट को ठीक किया जा सकता है। और आज मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है शुभंकर जी, कि आपसे मुझे मैं सीखूंगा, मुझे कुछ गाइड मिलेगा, ताकि मैं कैसे हाउ टू प्रोटेक्ट माई हार्ट एंड आवर फैमिली। यस सर, मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहता हूँ सर, आपका ये सारे इंसिडेंट सुन के बहुत दुख हुआ मुझे, बहुत ही सैड केसेस हैं। लेकिन देखिए, हम लोग को पॉजिटिव रहना चाहिए। हम लोग पॉजिटिव वे में सोचेंगे तो हार्ट का देखभाल करना तो बहुत ही जरूरी है सर। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग हार्ट का टेक केयर करें। लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको चिंता दूर भगाना है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। कुछ तरकीब, कुछ तरीका और कुछ सॉल्यूशंस सर अगर आप अपनाएंगे ना, तो आप अपने हार्ट को बहुत हेल्दी रख पाएंगे सर। कैसे शुभंकर जी, आप ये बताइए कि जो कैसे चिंता ना करें। जैसे मुझे ये सुनने को मिला, ये समझने को मिला कि हार्ट एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारा बॉडी का, हाँ सर। और जिसके वजह से मुझे ये भी जानने को मिला कि हर एक 10 सेकंड में एक आदमी मरता है। यस सर। इसके वजह से हर एक दिन में 9,000 लोग मरते हैं, और जिसके वजह से इंडिया में आज रोज एक साल में 35 लाख लोग मरते हैं। और बिल्कुल सही हमारे बात। फैमिली का भी हिस्ट्री है, कैसे हम चिंता नहीं करेंगे। सर आपने बिल्कुल सही बताया कि हार्ट जो है वो हमारे शरीर का सबसे वाइटल ऑर्गन है। और इसको हम लोग अगर कहें सर, ये सबसे हार्ड वर्किंग मसल है, जो एक सेकंड के लिए भी सर रुक जाए ना, तो इंसान का डेथ हो सकता है। करेक्ट। और इसका धड़कन जो होता है वो हम लोग जन्म लेने से पहले ही शुरू हो जाता है, और बिल्कुल वो रुकती नहीं है। ठीक है, टिल अवर डेथ। तो बेसिकली हार्ट को अगर हम लोग देखें कि कैसे टेक केयर करें, सबसे पहले हार्ट का एग्जैक्टली काम क्या है सर, उसके बारे में भी थोड़ा जानकारी लेना चाहिए। एक्चुअली हार्ट क्या काम करता है, जो हम लोग खाना खाते हैं सर, पोषक तत्व जो न्यूट्रिएंट्स हम लोगों को मिलता है, वो सारे फूड स्टफ से, खाने से हम लोगों को जो मिलता है वो, और जो हम लोग एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं, ये दोनों के दोनों एस्पेक्ट्स को, दोनों के दोनों चीज को, ये ब्लड के जरिए पूरे शरीर में ये पहुंचाता है, हर एक सेल में, बॉडी का हर एक पार्ट में। और उसके साथ साथ जो हमारे शरीर का विषाक्त पदार्थ होता है सर, वो एक्चुअली हमारे लंग्स में वापस लाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के हिसाब से हमारे शरीर से बाहर चला जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हार्ट को हम लोग प्रॉपर तरीके से टेक केयर करें, क्योंकि अगर ब्लड, ऑक्सीजन और पोषक तत्व हमारे बॉडी पार्ट्स में ना पहुंचे सर, वो सारे सेल्स या टिश्यूज का डेथ हो सकता है। दैट्स व्हाई हार्ट इज सो इंपॉर्टेंट सर। ये शुभंकर जी, थैंक यू सो मच। एंड अभी आप बताइए शुभंकर जी कि हमारा एंटायर फैमिली एंड माई सेल्फ को आप गाइड करिए प्लीज, क्योंकि डर का माहौल है। आप गाइड करिए, आप सजेस्ट करिए कि कैसे हम हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं, क्या क्या प्रणाली, क्या क्या सिस्टम अपनाएंगे हमारा जिंदगी में, ताकि हमारा हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं।
ओके सर, आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं। सर, आप तो काफी सारा ऐसा घर देखे होंगे या बहुत सारा जगह पे ऐसे आप गए हैं जहां पे घर के अंदर कुछ पिलर्स रहता है। यस यस सर। क्यों रहता है सर? पिलर्स क्यों रहता है? कारण क्या है? वो छत को सही तरीके से रखने के लिए, राइट। करेक्ट करेक्ट, वो स्ट्रक्चर जो होता है, पूरा घर जो होता है, उसको मजबूत बनाने के लिए। यस वैसा ही हम लोग अगर कुछ पिलर्स का सहारा ले हेल्थ मैनेजमेंट में, जिसको हम लोग कहते हैं 4 पिलर्स ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ, तो उसमें आप अपने हार्ट को बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज कर सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। नंबर 1 जो होता है सर, सारे लोगों को इसमें ध्यान देना चाहिए, बहुत सारे लोग इसको करते नहीं है, फॉलो नहीं करते, वो है एक्सरसाइज। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। आप करते हैं एक्सरसाइज सर गोपाल जी? हाँ, ये यस यस सर, यस सर, एक्सरसाइज वेरी होता है। वेरी वेरी नाइस। एटलीस्ट 1 आवर, बेयर मिनिमम 1 आवर खुद को यस देना है 24 आवर्स एक्सरसाइज। उसके बाद होता है सर एटीट्यूड, सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्ट्रेस। अगर मैं आपको पूछूं या आप लोगों को पूछे कि कितने लोग हैं जिनके जिंदगी में स्ट्रेस नहीं है, सारे लोग कहेंगे स्ट्रेस सबके लाइफ में है, और वो पर्सनल प्रोफेशनल कोई भी रीजन। स्ट्रेस के कारण से बहुत सारा लाइफस्टाइल चैलेंजेस आता है, जैसे लाइफस्टाइल डिजीजेस आता है, जैसे से फॉर एग्जांपल हाई ब्लड शुगर, मेल इनफर्टिलिटी, और हार्ट रिलेटेड एस्पेक्ट्स में भी अगर हम लोग देखें, स्ट्रेस के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ये हुआ सेकेंड बात, क्या आपको स्ट्रेस को दूर भगाना है, एक्सरसाइज करना है, स्ट्रेस को दूर भगाना है। नंबर 3 जो होता है सर, रेस्ट। डॉक्टर हम लोग को कहते हैं 7 to 8 आवर्स आप रेस्ट लीजिए, लेकिन गोपाल जी अगर मैं आपको पूछूं, पॉसिबल होता है सर 7 to 8 आवर्स रेस्ट लेना? नहीं पॉसिबल, भाग दौड़ का जिंदगी में पॉसिबल नहीं हो पाता है सर। क्वाइट नेचुरल। एटलीस्ट सर ट्राई कीजिए 5 to 6 आवर्स साउंड स्लीप हो, जिसमें मोबाइल एकदम बिल्कुल आप ना देखें, ठीक। यस सर, यस सर। एंड 4th पिलर है सर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आप अगर वेजिटेरियन है तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लीजिए, नॉन वेजिटेरियन अगर आप है, सबसे इंपॉर्टेंट है फैटी फूड अवॉइड कीजिए। फैटी फूड, बैड फैट जो होता है बिल्कुल उसको अवॉइड करना। 365 डेज ही आप नहीं खाएंगे, ठीक है। हेल्दी डाइट लीजिए, फैटी फूड को अवॉइड कीजिए। तो ये तो सर 4 पिलर्स ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ। और एक पिलर होता है जिसका नाम है फूड सप्लीमेंट, जिसके जरिए भी हम लोग अपने हार्ट को ठीक रख सकते हैं। गोपाल जी? यस। ओके सर, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया, जैसे ये आयरन के बारे में बताएं। एंड अभी मैं शुभंकर जी आपको पूछना ये चाहता हूँ कि क्या ऐसा अर्ली साइन एंड सिम्टम्स, क्या ये संकेत देता है क्योंकि आगे जाके मुझे हार्ट डिजीज होने वाला है? ओके। तो ऐसा ये जो पोर हार्ट हेल्थ का साइन एंड सिम्टम क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, ताकि हम आज से प्रिपेयर प्रिपेयर हो जाएंगे कल जाके एक अच्छा हार्ट हेल्थ बनाने के लिए। ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या होता है सर, हार्ट डिजीज का ऐसा कोई स्पेसिफिक साइंस एंड सिम्टम्स तो नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ साइंस एंड सिम्टम्स को देख के हम लोग को समझ जाना चाहिए कि हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। एक तो होता है सर चेस्ट पेन। मैं कोलकाता में जब मॉर्निंग वॉक में जाता हूँ ना सर, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कुछ दूर वॉक करने के बाद ना चेस्ट वो ऐसे पकड़ के, लेफ्ट साइड को ऐसे पकड़ के, हार्ट जहां पे रहता है वो बैठ के रेस्ट ले रहे हैं। तो मैं उनको पूछता हूँ कि आपका क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो कहते हैं कि मेरा चेस्ट पेन हो रहा है। और मैं देखता हूँ कुछ देर बाद रेस्ट लेने के बाद वो फिर से चलने लगे। तो इसको हम लोग कहते हैं चेस्ट पेन। मेडिकल टर्मिनोलॉजी इसका एक है सर, जिसका नाम है एंजाइना, एंजाइना पेक्टोरिस, करेक्ट। इसके लिए एक मेडिसिन भी मिलता है सॉर्बिट्रेट, जो टंग के नीचे रखने से लोगों को आराम मिलता है। चेस्ट पेन अगर होता है गोपाल जी, सबसे पहले आप जान लीजिए, अगर आपका लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है चेस्ट में, तो वो एक बहुत बड़ा सिम्टम है। नंबर सेकंड होता है टायर्ड हो गए हैं बहुत ज्यादा। अगर आप टायर्ड हो रहे हैं, उसका बहुत सारा कारण हो सकता है, लिवर का भी प्रॉब्लम हो सकता है, नींद ठीक से ना हो, लेकिन अगर कंटिन्यूअसली बहुत ज्यादा दिन तक ये हो रहा है सर, हो सकता है आपका हार्ट का प्रॉब्लम हो। नंबर थर्ड होता है ब्रीदिंग प्रॉब्लम। आपको अगर सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, जरूरी नहीं है कि आपका एस्मा का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम होने से भी ना अनईजी फील होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है। और नंबर फोर्थ और एक प्रॉब्लम हो सकता है सर, आप सुनेंगे एक, इसको कहते हैं ब्लैकआउट। मतलब कुछ देर के लिए पूरा के पूरा आपका चारों तरफ एकदम अंधेरा हो गया और बहुत सारे लोग फेंट हो जाते हैं। तो यही होता है अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स, जो बेसिकली जिसको देख के हम लोग समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम हुआ है। और सर बोलते हैं कि हमेशा वही चर्चा होता है मार्केट में, दुनिया में वही चर्चा होता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, आपका लिपिड लेवल क्या है, वही चर्चा होता है। सर एक्चुअली वो इम्पोर्टेंट क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल लिपिड लेवल का एक्चुअली क्या रोल होता है हार्ट का
ताकि सब सब लोग इसके बारे में चिंता करते हैं। बेसिकली क्या होता है सर, बहुत ज्यादा दिन, आप बिल्कुल ठीक बोले हैं, बहुत ज्यादा दिन अगर आपका प्रेशर हाई रहेगा तो डॉक्टर आपको बोलेंगे कि गोपाल जी आप एक ना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करा लीजिए। उसमें डॉक्टर्स देखते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होता है जैसे कोलेस्टेरॉल, ट्राइग्लिसराइड, लाइपोप्रोटीन, ये सब मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। तो उसका क्या रेंज है, एक नॉर्मल रेंज होता है, आपका कितना रेंज है, वो देख के डॉक्टर को पता चलता है कि एग्जैक्टली आपका हार्ट का खतरा है या नहीं। तो ये बहुत जरूरी है सर गोपाल जी कि हम लोग हमारे शरीर में कोलेस्टेरॉल लेवल जो है वो मेंटेन करके रखें। क्योंकि एक बात मैं आप लोगों को आपको बताना चाहता हूं सर, ये बहुत ही अलार्मिंग है कि कोलेस्टेरॉल हमारे शरीर में पैदा होता है, ऊपर से हम लोग फैटी फूड जब खाते हैं कोलेस्टेरॉल आता है। तो बहुत जरूरी है कोलेस्टेरॉल लेवल को मेंटेन करना सर। ओके। सो आप सर बताइए कि ये कोई लिपिड लेवल को और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कैसे हम मेंटेन किया जा सकता है, ताकि बढ़िया एक सवाल अच्छी सर। हार्ट हेल्थ को हम लीड कर सकते हैं सर। एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा लग रहा है सर, आप हमेशा सॉल्यूशंस के बारे में पूछ रहे हैं क्योंकि एवरीथिंग इज सॉल्यूशन। ठीक है। यस। तो बेसिकली हम लोग अगर कहें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है डाइट कंट्रोल। डाइट कंट्रोल का मतलब होता है फैटी फूड स्ट्रिक्टली नो नो, आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो सर, एक तो हुआ। नंबर टू होता है जो बैड फैट होता है, सैचुरेटेड फैट होता है, उसको गुड फैट से आप रिप्लेस करें, ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9। ये सब लोगों को पता है, ये तीन फैटी एसिड के बारे में। ठीक है, जो जहां पे मिले ये उससे आप रिप्लेस करें। उसके साथ साथ ज्यादा फाइबर लीजिए सर। फाइबर तो पेट के लिए अच्छा है, फाइबर ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है सर, फाइबर हार्ट के लिए भी अच्छा है। उसके साथ साथ बहुत जरूरी है सर, आप अपना वेट को कंट्रोल लेवल में रखें। ओबेसिटी या ओवरवेट बिल्कुल ना आए। वेट एकदम प्रॉपर वेट मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं पहले बताया सर, दैट इज फिफ्थ पिलर ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ, वेल फूड सप्लीमेंट्स। ये बहुत जरूरी है लेना, मोदी के वेल फूड सप्लीमेंट्स। अच्छा, वो फूड सप्लीमेंट के बारे में अभी बताइए सर। तो नया चीज मैं सुन रहा हूँ आपसे कि ये जो फूड सप्लीमेंट है, एक्चुअली कौन सा सप्लीमेंट लेने से एक्चुअली हमारे हार्ट हेल्थ को हम ठीक रख पाते हैं सर। ओके सर, अभी हम लोग, क्योंकि हाँ, इसीलिए सर मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास ये कल्चर है कि हम जब डिजीज होता है तो हम जाते हैं, मेडिकल जाते हैं, वहां पे ट्रीटमेंट करते हैं। यस, तो डिपेंड करते हैं, पैसा के ऊपर डिपेंड करते हैं, लाइफ लॉन्ग सिकनेस के हिसाब से रहते हैं। तो बाकी एक नया कहानी आप शुरू कर दिए, फ्रॉम डिजीज मैनेजमेंट टू हेल्थ मैनेजमेंट, फ्रॉम ट्रीटमेंट टू प्रिवेंशन, फ्रॉम सिकनेस टू वेलनेस। यस तो सर। ये जो फूड सप्लीमेंट के बारे में थोड़ा सा, कौन सा सप्लीमेंट लेने से मैं हार्ट हेल्थ को ठीक रख पाता हूँ, प्लीज बताइए सर। बहुत बहुत अच्छा सवाल आप बोले हैं सर, बहुत अच्छा, कुछ टर्मिनोलॉजीज भी आप यूज किए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंटर वेलनेस बास्केट जो होता है वो एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके खड़े हुए हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। करेक्ट। और ये मैं आपको 3 सप्लीमेंट्स के बारे में बताऊंगा, पहले बता के रखता हूं सर, प्रॉब्लम होने से पहले ही प्रिवेंशन या प्रोटेक्शन के तौर पे ये 3 सप्लीमेंट्स लेना। तो सबसे पहले गोपाल जी जो सप्लीमेंट आता है जिसका नाम है कार्डियो एक्टिव। नाम देखिए कितना कैची है, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, करेक्ट, और ये हार्ट को एक्टिव रखने में मदद करता है, हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करता है। और इसमें ना कुछ कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट्स है जो बेसिकली हम लोग कहते हैं, इसमें 6 इंग्रेडिएंट्स है जो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही नेचुरल है, और सारे लोगों ने इसके बारे में सुने हैं। मैं पहले नाम बताता हूं, उसके बाद साथ साथ बेनिफिट्स बताऊंगा। इसमें अर्जुना है, गूगल है, अश्वगंधा है, अनार है जो फल हम लोग खाते हैं, गोटुकोला है और शंखपुष्प। तो अर्जुना जो होता है बहुत बढ़िया तरीके से हार्ट को एनर्जी प्रोवाइड करता है, हार्ट के लिए एक टॉनिक की तरह काम करता है। और उसके साथ साथ इसमें कुछ ऐसे खास तत्व है जो जनरली हमारे हार्ट को बाहर का जो विषल पदार्थ होता है, पॉल्यूटेंट्स होता है, टॉक्सिक एलिमेंट्स होता है, उसके हाथ से बचाता है। गूगल होने के कारण से जो आप पूछ रहे थे कि लिपिड प्रोफाइल मेंटेन करना क्यों जरूरी है, ये गूगल बहुत अच्छे तरीके से कोलेस्टेरॉल लेवल को मेंटेन अच्छा। करता है। या उसके साथ साथ अश्वगंधा जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस को दूर भगाता है, स्ट्रेस के कारण हमारा बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है, स्ट्रेस को दूर भगाने में मतलब ये बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। अनार, ये बहुत बढ़िया तरीके से, इसमें आयरन भी है, ये हमारा इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। गोटुकोला होने के कारण हार्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है ब्लड सर्कुलेशन, इसको मदद करता है, इसमें गोटुकोला का बहुत बड़ा रोल है। और हार्ट बीट को ठीक रखने के लिए इसमें है शंखपुष्प। मतलब आपको ना ओवरऑल
हार्ट के लिए एक प्रोटेक्शन, एक प्रिवेंशन मिल रहा है। एज अगर आप पूछे मुझसे सर 12 साल या उससे ऊपर आप दे सकते हैं, एक करके टैबलेट दिन में 2 बार, जनरली खाना खाने से पहले। और ये तीनों के तीनों सप्लीमेंट्स मैं बोलूंगा, शुरू से ही बताना चाहता हूं कि आपका अगर कोई हेल्थ कंडीशन हो, कोई हेल्थ इश्यूज हो, तो डॉक्टर को पूछ के देना चाहिए। तो ये प्रोडक्ट स्पेसिफिकली ये सिर्फ और सिर्फ हार्ट के लिए है। हम लोग कहते हैं एक से भले दो, और मोदी केयर में ये कॉन्सेप्ट तो बहुत ही पॉपुलर है। हमारा सेकंड प्रोडक्ट है जो गोपाल जी, जो हमारे हार्ट के लिए अच्छा है, वो है गार्लिक पर्ल्स। तो गार्लिक क्या होता है? लहसुन। तो आप मुझे पूछेंगे शुभंकर जी, बहुत सारे लोग तो है जो कच्चा लहसुन खाते हैं, है ना? कच्चा लहसुन लेने का दो प्रॉब्लम्स है। एक तो होता है बहुत ज्यादा बदबू आता है उससे, और नंबर सेकंड होता है उसके अंदर ना सर एक एलिमेंट रहता है एलिसिन, जो सारे के सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। स्टोमक में हमारा एक एसिड रहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कच्चा लहसुन का एलिसिन को पूरा खराब कर देता है। लेकिन हमारा ये प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। एक तो होता है कोई बदबू नहीं आता है, और एलिसिन इंटैक्ट रहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका काम क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लॉकेज को प्रिवेंट करना। हार्ट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है ब्लॉकेज, उसके बाद स्ट्रोक एंड डेथ। तो ये गार्लिक पर्ल्स ब्लॉकेज को प्रिवेंट करता है। लेकिन एक प्रोडक्ट काम अनेक, ठीक है? प्रोडक्ट एक काम अनेक। तो काम क्या क्या और होता है? ये इंफेक्शन को प्रिवेंट करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टेमिना प्रोवाइड करता है। अभी के मौसम में जब सीजन चेंज हो रहा है, ये नवंबर या फरवरी महीने में बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ऑल्दो थ्रू आउट द ईयर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, इस मौसम में बहुत जरूरी है। कॉमन काफ एंड कोल्ड एलर्जी, वायरल फीवर जो होता है, इसमें ये बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। उसके साथ साथ मुझे आपको ये बताने में खुशी होगा कि ये लौता प्रोडक्ट है जो शुगर और प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, दोनों को ही एक साथ कंट्रोल। बढ़िया प्रोडक्ट है। कितना करके देना है सर? 1 या 2 सॉफ्ट जेल्स आपको दिन में 2 बार लेना है मैक्सिमम, और किसी भी वक्त जब भी आपको मन चाहे आप ले सकते हैं। 12 साल के ऊपर या उससे ऊपर आप दे सकते हैं। तो कार्डियोएक्टिव एंड गार्लिक पर्ल्स, ये 2 प्रोडक्ट्स अगर आप ले रहे हैं सर, आपका हार्ट बहुत अच्छा रहेगा। एक बात हम लोग कहते हैं ना सर, एक से भले दो, दो से भले तीन। तो थर्ड प्रोडक्ट भी हमारे पास है, जिसका नाम तो थोड़ा बड़ा है, जिसका नाम है मोदी केयर वेल ओमेगा 3 एंटी क्रिल ऑयल। शॉर्ट में हम लोग इसको कहते हैं वेल क्रिल ऑयल। और इसमें है जो मैं गुड फैट के बारे में बात कर रहा था कुछ देर पहले, के गुड फैट को, आई मीन बैड फैट को ये रिप्लेस करता है गुड फैट। गुड फैट हम लोग को लेना चाहिए। मोदी केयर में गुड फैट का प्रोडक्ट है। इसमें है ओमेगा 3 नाम का एक बहुत बढ़िया फैटी एसिड जो इसमें मिलता है, और ये हार्ट का ओवरऑल प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। कोलेस्टेरॉल लेवल को मेंटेन करता है, ब्लॉकेज को प्रिवेंट करता है। उसके अलावा आंखों के लिए अच्छा है, इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है, और जॉइंट पेन में ये बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। और सिर्फ हार्ट के लिए नहीं सर, ये आप ब्रेन के लिए भी दे सकते हैं। मोदी केयर वेल ब्राह्मी एंड मोदी केयर वेल ब्रेन एक्टिव के साथ साथ कितना लेना चाहिए? 1 to 2 सॉल्ट्स, और खाना खाने के साथ या खाना खाने के बीच में आप ले सकते हैं। और ये प्रोडक्ट भी आपको 12 साल की उम्र से देना चाहिए। तो ये 3 जो प्रोडक्ट्स है सर, आप नियमित रूप से अगर लेंगे, बहुत अच्छा आपका हार्ट रहेगा। तो ये 3 प्रोडक्ट्स हमारे पास है। गोपाल जी, थैंक यू सो मच शुभंकर सर, कि आप मुझे नेचर ने कितना चीज हमारे लिए रखे हैं, आप सब जानकारी हमको दिए हैं। थैंक यू सो मच। एंड एक सर सवाल है हाँ कि सर। आजकल देखिए, पहले क्या जमाना था कि 50 साल 60 साल होने से हार्ट डिजीज का प्रॉब्लम होता था। आजकल यंगस्टर, जो यंग जनरेशन है, वो तो हार्ट में हार्ट चोक ज्यादा हो जाता है। तो यंग जनरेशन में उनको मान लो उनका बीपी सही है, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है, क्या उनको भी ये प्रोडक्ट हम दे सकते हैं जो आप जो बताए अभी, गार्लिक पॉल एंड उनका बीपी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, कुछ नहीं है, क्या उनको भी हम दे सकते हैं हार्ट को फ्यूचर के लिए, हार्ट को शानदार रखने के लिए हम दे सकते हैं सर, हार्ट हेल्थ को ठीक रखने के लिए? बहुत अच्छा सवाल पूछे हैं सर। मैं पहले ही कहा था कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यस तो यस। हम लोगों को हार्ट को हेल्दी रखने के लिए प्रोडक्ट को पहले से ही शुरू करना है, अच्छा। क्योंकि डिजीज को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज के जो यंगस्टर्स हैं, उनको बेशक दे सकते हैं। ये प्रोडक्ट तो हम लोग 12 साल की उम्र से ही दे सकते हैं, सब लोग ले सकते हैं, एंड लाइफ लॉन्ग दे सकते हैं, जिंदगी भर कंटिन्यू कर सकते हैं। यस यस यस। क्योंकि यंग यंग जनरेशन का आपका बंगाली में एक वह इक्वेशन बात है कि मनटा दुष्ट হলেই জানিস রোগের আথল হয়, एकदम ठीक কথা, बिल्कुल सही এইটা बात। কিন্তু এড়িয়ে চলিস সবই ব্যাধির জয়। बिल्कुल बिल्कुल तो सही यंग बात। जनरेशन का वही होता है, तो उनको भी हम हम्म। दे सकते हैं, मतलब गार्लिक पॉल एंड इसको हम दे सकते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल सही बात सर। थैंक यू सो मच शुभंकर जी, तो आप मुझे गोपाल इतने जी, सारी। गोपाल जी आप ये तो मुझसे सुने हैं आप, तो मैं तो आपको थ्योरी बताया यहाँ पे, ठीक है। यस। तो आप प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ हाँ, जो डेफिनेटली डेफिनेटली सर। मेरे साथ आज कुछ लीडर्स हैं जो कंटिन्यूअसली ये प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं, 4 लीडर्स हैं मेरे साथ, एक एक करके मैं नाम बोलूंगा, वो हमारे साथ आएंगे हमारे स्क्रीन में और अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन में रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मिस्टर सुदर्शन पात्र। सुदर्शन जी, आप स्क्रीन में आए सर, और सबको बताएं कि कैसे ये सारा प्रोडक्ट्स आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड कर। ओवर टू यू सर। नमस्कार एवरीबॉडी। मेरा नाम सुदर्शन पात्रा, मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूं। दोस्तों, एक साल पहले मैं एक बार मॉर्निंग वॉक करके निकला। थोड़ा सा एक्सरसाइज करने के बाद मुझे थोड़ा डिस्कम्फर्ट लगा। ऐसे 2-3 दिन होने के बाद मैंने डॉक्टर के साथ बातचीत किया। तो डॉक्टर साहब ने बोले, आपने आपका लिपिड प्रोफाइल को टेस्ट कीजिए। मैंने मेरा ब्लड का लिपिड प्रोफाइल टेस्ट किया। जब टेस्ट किया, रिपोर्ट आया, मैंने देखा वहां पे मेरा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है और एलडीएल भी ज्यादा है। तो डॉक्टर साहब ने मुझे क्या कि कुछ मेडिसिन लिखे और खाने के लिए सलाह दिए। लेकिन मैंने पहले से मोदी केयर का जो हार्ट का हेल्थ प्रोग्राम अटेंड किया था, मुझे पता था। इसलिए मैंने क्या किया, कार्डियाक्टिक, गालीपल और क्लीन ऑयल तीनों को कंटिन्यू किया। जब तीनों कंटिन्यू किया, कुछ दिन के बाद मैंने देखा कि मैं 1 घंटा तक फ्रिक्वेंटली एक्सरसाइज कर पाता हूं। दोस्तों, कुछ 2 महीने पहले मैंने फिर लिक्विड प्रोफाइल को टेस्ट किया, तो मेरा ब्लड में टोटली नॉर्मल है। थैंक्स टू मोदी केयर, थैंक्स टू समीर सर, थैंक्स टू सुरेखा मैम, जो मुझे मेरा अनुभव शेयर करने के लिए मौका दिए। थैंक्स टू ऑल। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सुदर्शन सर। तो सेकंड हमारे साथ जो लीडर हैं, मैं उनको ऑन स्क्रीन इनवाइट करना चाहता हूं, मिस्टर काली किंकर जेना। जेना सर, आप हम लोगों को बताएं कि एग्जैक्टली आप कैसे ये सारा प्रोडक्ट्स आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करें। सर, ओवर टू यू। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरा नाम केके जना है। मैं उड़ीसा का कटक से हूँ। और मेरा वाइफ 7-8 से डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, और उनके साथ साथ बीच बीच में उनका कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तो ये तीनों को जब निकला, वो मैंने डॉक्टर को कंसल्ट करके तो मेडिसिन दिया। लेकिन 2 साल पहले उन्होंने मेरे को बताई, मेरे को नींद ठीक से नहीं आ रही है। तो मैंने टेंशन में पड़ गया, और उसी टाइम में मेरे को मोदी केयर का कार्डियो एक्टिव के बारे में पता चला। और मेरे भी डाउट कर रहा था कुछ, ये बोल रही है, मेरा बीबी मेरे को बोल रही है सांस लेने से प्रॉब्लम हो रही है और नींद नहीं आ रही है। तो मैंने उसी दिन से मोदी केयर का कार्डियो एक्टिव और उनके साथ साथ गार्लिक फॉल मैंने दिया, वो जो आज तक वो कंटिन्यू कर रहा है। 2 साल हो गया। और उनका जो सांस लेने में जो प्रॉब्लम था और जो नींद का जो प्रॉब्लम था, वो ऑलरेडी सॉर्ट आउट हो गया। और मोदी के डायबिटीज, ब्लड प्रेशर का मेडिसिन के साथ साथ अभी वही जो मोदी केयर का कार्डियोएक्टिव और गार्लिक फॉर्म ये रेगुलरली ले रहे हैं। और मैंने सुना है जो डायबिटीज में ज्यादा इंसुलिन लेना पड़ेगा, मेडिसिन ज्यादा होगा। नो, शुरू से जो भी मेडिसिन वो ले रही थी, आज वही मेडिसिन ले रही है। मेडिसिन का डोज बढ़ा भी नहीं अभी तक, और शुगर लेवल वही मेंटेन हो रहा है, और उनको अच्छे नींद भी आ रही है। थैंक यू मोदी केयर। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टेस्टिमोनी। तो गोपाल सर, कैसा लग रहा है आपको? कॉन्फिडेंस हाँ, और मतलब बढ़ रहा है? ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है। आप जो थ्योरी बोल रहे थे ना, वही प्रैक्टिकल अभी मैं देख रहा हूँ। वेरी नाइस। तो अभी खत्म नहीं हुआ, और 2 लीडर्स हमारे साथ है, और मैं मिस्टर सुधीर प्रधान को ऑन स्क्रीन बुलाना चाहता हूं। सुधीर जी, प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए आपका एक्सपीरियंस सर। नमस्कार, मेरा नाम सुधीर कुमार प्रधान है। कुछ साल पहले मेरा एंजाइटी ज्यादा हुआ था, और रात को नींद ठीक से नहीं आता था, खर्राटे आता था, और साथ ही साथ मेरा जो ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता था, साथ ही साथ पल्स भी फ्लक्चुएट होता था, और चेस्ट पेन भी होता था। फिर मुझे पता चला, मैंने बहुत कुछ ट्राई किया लेकिन ठीक नहीं हुआ। फिर मुझे पता चला कि मोदी केयर का कार्डियो एक्टिव के बारे में, और मैंने मोदी केयर कार्डियो एक्टिव खाना चालू किया। और आज मेरे पास कोई एंजाइटी नहीं है, और साथ ही साथ नींद ठीक से होता है, खर्राटे भी नहीं है, ब्लड प्रेशर
नॉर्मल है, और जो पल्स रेट फ्लक्चुएट होता था वो भी नॉर्मल है, और चेस्ट पेन भी खत्म हो गया। थैंक यू मोदी केयर। बढ़िया है सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। और एक लीडर है हमारे साथ, मिस्टर तपन कुमार दास। और तपन जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सर प्लीज आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारे साथ। ओके, थैंक यू। नमस्कार एवरीवन। 1.5 साल पहले, पिछले साल मुझे एक बार ऐसा महसूस हुआ कि मैं जब सीढ़ी चढ़ रहा था, सीढ़ी 2-3 मंजिला चढ़ने के बाद मुझे बहुत थकान महसूस होता था, लंबे सांस लेना पड़ता था। फिर मैंने और एक चीज नोटिस किया कि सुबह जब मैं वॉक में जाता हूँ तो मैं लंबे समय के लिए वॉक कर सकता हूँ, लेकिन 1-2 किलोमीटर अगर दौड़ता हूँ तो मेरी सांसें फूल जाता था, मुझे भी बहुत थकान आता था, राइट, बहुत डिस्कम्फर्ट फील होता था। तो फिर मैंने बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूँ, इसलिए मैं बहुत चीज मतलब जानने की कोशिश किया। फिर मैंने कार्डियो एक्टिव और मोदी केयर का क्रील ऑयल दोनों को मिला के इस्तेमाल किया, और उसको इस्तेमाल करने के बाद आज मुझे वो चीज महसूस नहीं होता है। मैं खुशी खुशी सीढ़ियां चढ़ पा रहा हूँ, और अगर दौड़ता हूँ तो जैसे नॉर्मली होता है वैसे होता है, लेकिन जो जैसे डिस्कम्फर्ट होता था आज की डेट में वैसा कोई फीलिंग्स मेरा नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू मोदी केयर फॉर प्रोवाइडिंग सच वंडरफुल प्रोडक्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। मैं सारे लीडर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करके हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को और भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाया। तो गोपाल सर, ओवर टू यू। हाँ सर, एक चीज मेरा डाउट है कि गार्लिक तो सर रोज हम खाते हैं, तो उसका ऊपर से लेने क्या पड़ता है सर? क्या वो जो गार्लिक पॉल के बारे में वही से एडजस्ट नहीं हो पाता है सर क्या? बेसिकली क्या होता है सर, जो मैंने बताया कि गार्लिक तो आप लेते हैं ऊपर से, मतलब गार्लिक आप नॉर्मल लेते हैं, कोई अगर ले रहे हैं तो वो लेने से दो प्रॉब्लम्स आता है। एक तो है सर, वो गार्लिक रॉ लेने के बाद आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रश भी करना पड़ेगा, लोगों के साथ दूर से बात करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा बदबू आता है। एंड नंबर सेकंड जो होता है इसका ना थोड़ा टेक्निकल होगा, फिर भी मैं बताना चाहता हूँ। इसके अंदर एक एलिमेंट है जिसका नाम है एलिसिन, करेक्ट, जो सारे के सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। तो जब भी हम लोग कच्चा गार्लिक, रॉ गार्लिक को चबा के निगल देते हैं, स्टोमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसको खराब कर देते हैं। तो हमारा गार्लिक पल्स में सर ये प्रॉब्लम नहीं होता है, ना तो उसके बदबू आता है और इसका एलिसिन जो होता है सर इंटैक्ट रहता है। तो जरूरी है कि आप गार्लिक पल्स लें सर। मतलब थैंक यू सो वेरी मच सर, इतनी सारी इंफॉर्मेशन गागर में सागर जैसे देने के लिए। एंड बहुत सारी आज चीजें क्लियर हो गई शुभंकर जी, थैंक यू सो वेरी मच। क्यों थैंक्स अ लॉट मैम। गोपाल जी, काफी सारे क्वेश्चंस माइंड में थे, वो क्लैरिटी आ गई? हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली, मतलब सेकंड गॉड के हिसाब से शुभंकर जी मेरे पास आए सर। क्या बात है, आपका थैंक्स अ चेहरा लॉट। बता रहा है कि आपका जो है ना स्ट्रेस था वो रिलीज हुआ है, आपको एक डायरेक्शन मिल गया। देखिए डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपको वो डायरेक्शन मिल गया, हमें पता चल गया है, पता चल रहा है। तो चलिए शुभंकर जी को थैंक यू बोलते हैं, फिर हम लोग आपस में कुछ बातचीत करते हैं। थैंक थैंक यू यू सो सो मच वेरी मैम। मच शुभंकर सर। थैंक यू सो मच मैम। थैंक्स अ थैंक यू लॉट सर, गोपाल जी। थैंक यू सर, थैंक यू शुभंकर जी फॉर योर थैंक यू नाइस फॉर योर इंफॉर्मेशन एंड गाइड रिगार्डिंग हार्ट हेल्थ। थैंक यू फॉर योर थैंक्स अ लॉट। टाइम एंड योर विजडम, एंड ये डेफिनेटली बहुत आगे तक हमारे साथ जाएगी। थैंक यू सो थैंक्स वेरी मैम। मच सर। थैंक्स। वाह वाह। सो गोपाल जी, सबसे पहले तो एक बात आपको बताना चाहूंगी, आपने क्वेश्चन पूछा था, मैं सुन रही थी कि क्या ये यंग पीपल को दिया जा सकता है। हाँ हाँ, तो आपके पास पेपर पेन अगर है तो एक लिस्ट बनानी शुरू कीजिए। मैं आपको बता रही हूँ कि किस किस को अपने हार्ट का ध्यान, स्पेशल ध्यान रखना होता है। तो आपकी जो फैमिली में आपको सबको लेके टेंशन हो रहा है, वो टेंशन रिलीज हो जाएगा अगर है ना आपने ये लिस्ट बना ली तो। ठीक है ना, नोट कीजिए। देखिए सबसे पहले तो आपके घर में अगर कोई स्ट्रेस्ड है, यस 12 साल प्लस का अगर कोई पर्सन स्ट्रेस्ड है तो उसका नाम लिख लीजिए। यस हाँ, मैम। क्योंकि ये स्ट्रेस सबसे ज्यादा खतरा है हमारे हार्ट के लिए। और आज के जमाने में ना हम स्ट्रेस को अवॉइड नहीं कर सकते। बच्चों को देखो ना, बच्चों का बैग उनके शरीर के वजन से बड़ा होता है। क्लास में अच्छे मार्क्स लाने का टेंशन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में टेंशन। तो मतलब उनको टीवी पसंद है, उनको मोबाइल पसंद है, वो 2-5 घंटे मोबाइल पे रहना चाहते हैं, उसकी माँ उसको 1 घंटे के लिए मोबाइल देती है, यही अपने आप में टेंशन है। फिर आजकल बच्चों की सोशलाइजिंग का बहुत प्रेशर हो गया है, इसकी बर्थडे पे जाना है, इसकी बर्थडे पे जाना है, इतना कंपटीशन हो गया है, इतना पीयर प्रेशर हो गया है, जेलेसी भी हो गई है, क्योंकि बहुत अर्ली एज में बहुत ज्यादा एक्सपोजर है। वो देखते हैं जी मेरा ये दोस्त स्विट्जरलैंड गया है, मेरा ये दोस्त लंदन गया है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ नहीं जा रहा हूँ। बहुत सारी चीजों का बच्चों बच्चों को स्ट्रेस है। तो अगर आप 12 साल प्लस किसी को भी अगर घर में स्ट्रेस्ड है तो प्लीज उसका नाम लिख लीजिए। दूसरा, अगर घर में कोई भी ओवरवेट है, अगर कोई भी जना जिनका आइडियल जो वेट होता है वो अगर कोई भी ओवर वेट है, जो आइडियल वेट से ज्यादा वेट है, तो उनका नाम लिख लीजिए। उनको आप कार्डियो एक्टिव और गार्लिक पल्स क्रिल ऑयल तीनों चीज दे सकते हैं। अगर कोई अल्कोहलिक है,
अगर कोई बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, स्मोक करते हैं ज्यादा, उनका नाम लिख लीजिए। जिनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, यानी हम क्या करते हैं, मैं तो सुबह से वैसे भी भागता ही रहता हूँ, मैं तो यहाँ जाता हूँ, इधर स्कूटर उठाया, इधर मोटर बाइक उठाई, पहले सुबह इधर गया, इधर गया, इधर गया, मेरा तो अपने आप दिन भर में 8-10 हजार स्टेप्स हो ही जाते हैं, लोग मुझसे कहते हैं। पर वो 8-10 हजार स्टेप्स होना एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज होती है जब हम हमारी हार्ट रेट को एक सर्टेन रेट के ऊपर ले जाते हैं और फिर वर्कआउट कर रहे होते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति जो दिन में अपनी हार्ट रेट को नहीं एक्सेलरेट करा रहा है, बढ़ा रहा है, उसके बाद कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहा है, भले ही हम 20 हजार भी स्टेप कर लेना दिन भर में, वो एक्सरसाइज में नहीं आता है। अगर कोई भी व्यक्ति जो सेडेंटरी है आपके परिवार में, प्लीज उसका नाम लिख लीजिए। फिर यस आप मैम। लिखिए जिनको भी अगर हाई ब्लड प्रेशर डायग्नोज हुआ है, हाई ब्लड प्रेशर डायग्नोज हुआ है तो जरूर से उनका भी नाम लिख लीजिए। कोई डायबिटिक है, उनका नाम लिख लीजिए। अगर किसी को भी हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, जैसे हम ब्लड टेस्ट कराते रहते हैं, अगर नहीं कराया आपने अपने परिवार का तो प्लीज करा लीजिए। और जिस किसी का भी है ना कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, उनके लिए उनका नाम लिख लीजिए। अगर यस मैम। ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है किसी को, वॉकिंग के वक्त, चलते वक्त ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, जितना नॉर्मल वॉकिंग में भी हांफने लगते हैं, उनका नाम लिख लीजिए। हमेशा थके रहते हैं, उनका नाम लिख लीजिए। जिनको मसल लॉस हो रहा है, आप नोटिस करेंगे कि है ना आपके परिवार में अच्छी भली जो अच्छी फिजिक जिनकी थी, सडन मसल लॉस हो रहा है कि भैया एकदम से मसल चली गई है कई बंदे की, आप उनका नाम लिखिए। घर में अगर स्पोर्ट्स पीपल हैं, एथलेटिक्स हैं, रेस में भाग लेते हैं, मैराथन करते हैं, उनका नाम लिखिए। इतने लोगों के लिए आपको ये हार्ट का स्पेशल ध्यान रखना है, और उसके लिए आपको जो है ये लिस्ट बना करके ध्यान से इन लोगों को कार्डियो एक्टिव आपको देना है। यस मैम। यस मैम। हो गई, क्लैरिटी हो गई? यस 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 यस। और कुछ आप पूछना चाहते हैं? हाँ मैडम, एक्चुअली पूछना चाहता था कि इसको खाने से, गार्लिक पॉल आप जो बताए, कार्डियो एक्टिव एंड जो क्रील ऑयल, वो खाने से क्या रिपोर्ट से कुछ फर्क पड़ेगा ना मैडम, आपके बिल्कुल हिसाब से? पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। हमारे पास लोगों के इतने सारे एक्सपीरियंसेस हैं जिन्होंने ये खाना शुरू किया, साथ में अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान रखना शुरू किया कि भैया देखो, ये नहीं हो सकता कि ये खाते रहो और फिर रोज छोले भटूरे खाओ तो कुछ नहीं होगा। मैं ये भी नहीं कह रही कि छोले भटूरे बिल्कुल नहीं खाओ। आप हफ्ते में एक दिन चीट कर रहे हो, 6 दिन 5 दिन 6 दिन अच्छा खाना खा रहे हो, हेल्दी फूड खा रहे हो, आप हफ्ते में कम से कम 4-5 दिन जो है वर्कआउट कर रहे हो और वॉक पे जा रहे हो, कुछ भी ऐसा है जो कि है ना एक्सरसाइज के काउंट में आता है, वो कर रहे हो, डेफिनेटली रातों रात नहीं हो जाएगा। 3 मंथ्स 4 मंथ्स हर हाल में रिपोर्ट्स में आपको डिफरेंस दिखेगा। दैट्स द ब्यूटी। अच्छा, कैसे मैडम हमको ये पता चलेगा कि हमको फायदा हो रहा है? बहुत कैसा? बढ़िया। देखिए, अब ये बड़ा ना अनोखा सा सवाल है। लोग कहते हैं कि मैंने अमृत पिया, मेरी उम्र लंबी हो गई, मुझे कैसे पता चलेगा? मर के तो देख नहीं सकते कि जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। वो तो जिंदा रह करके ही पता चलता है। पर हाँ, ये मजाक की बात हुई, पर सच यही है कि आपको आपकी विगर, वाइटलिटी, आपको आपकी एनर्जी लेवल, आपको आपके जब हम एक्टिविटीज करते हैं उस वक्त की जो चपलता है, जो ब्रेन अलर्टनेस है, या जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि हाँ जी ब्लैकआउट हो रहा है, या कभी चक्कर आ गया, या मसल लॉस हो रहा है। देखो, शरीर में मसल लॉस भी होना बंद हो जाए ना, अपने आप में मैं कहती हूँ वो ही बहुत बड़ी जीत होती है। एक बात और बताना चाहती हूँ, ये जो हार्ट अटैक होता है ना, जब हार्ट अटैक होता है, एक हार्ट अटैक में व्यक्ति के हार्ट की 25 से 30% मसल ना डेड हो जाती है, और वो कभी रीजनरेट नहीं हो सकती। एक बार हार्ट अटैक होने के बाद लाइफ की सारी क्वालिटी खत्म हो जाती है, फिर कोई क्वालिटी नहीं बचती। अगर हार्ट अटैक सीवियर हो गया तो डॉक्टर कहेंगे जी आप खाली 1200 ml लिक्विड लो, आपको 1200-1300 ml लिक्विड पे ला देंगे, और कहेंगे कि जी आप ध्यान दो कि आपको अच्छे से यूरिन आ रहा है, कि मतलब आपका आउटपुट ज्यादा हो रहा है, इनपुट कम हो रहा है। जैसे ही आप ये करने लगते हो, आपके शरीर की सारी मसल खत्म होने लगती है। मसल खत्म हो गई तो शरीर में कुछ नहीं बचा, कोई क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं बची। तो हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो दिमाग में चूल्हे चलती है ना, इससे फायदा कितना होगा कितना नहीं होगा। अरे हम जो रोज खाते हैं, हर हफ्ते पिज्जा खाते हैं, हम ये पानी बताशे खाने खड़े हो जाते हैं, हम ये भेलपूरी खाने खड़े हो जाते हैं, तब तो नहीं सोचते, तब तो नहीं पूछते अपने आप से कि इससे नुकसान होगा या नहीं होगा। वो तो हमारा स्वाद है। और ये जब अच्छे फूड सप्लीमेंट की बात आती है तो हम कहने लगते हैं भैया क्या फायदा होगा, कितना फायदा होगा, कब से फायदा होगा। तो ये हमें कल्चर चेंज करना है, ये हमें हमारी सोच चेंज करनी है। हम आज से 100 साल पहले पैदा नहीं हुए, हम 200 साल पहले पैदा नहीं हुए। जो हवा है, जो पानी है, जो स्ट्रेस है, जो भी कुछ अभी हमारे एनवायरनमेंट में है, उसके साथ हमें फूड सप्लीमेंट को अपनी आदत बनाना ही बनाना है। तो पता चलेगा, फिर भी पता चलेगा। और अगर कुछ बाय चांस बिगड़ा हुआ है तो सुधरता दिखेगा। अब जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरे को कुछ नहीं है ना, मेरे को डायबिटीज है ना, मेरे को बीपी है। मेरी जो ब्लड रिपोर्ट आती है ना, वो 25 साल के बंदे वाली ब्लड रिपोर्ट आती है। मैं ना करते 7-8 साल से कार्डियो एक्टिव खा रही हूँ।
अब मैं चाहूं तो सारा क्रेडिट कार्डियो एक्टिव को दे सकती हूँ कि भैया क्योंकि मैं खा रही हूँ इसलिए, जबकि मैं थोड़ी ओवरवेट भी हूँ, बट मैं कार्डियो एक्टिव लगातार खा रही हूँ। ऐसा भी नहीं है कि भाई मैं ट्रेवल नहीं करती, मैं हर महीने एक बार घूमने जाती हूँ। घूमने जाते हैं तो बाहर सब कुछ खाती पीती भी हूँ, पर फिर जब अपने शहर में रहती हूँ तो मैं रोज एक्सरसाइज करती हूँ, मैं अपनी डाइट का थोड़ा ध्यान रखती हूँ। चीट डे नहीं बनाती, चीट मील बनाती हूँ, यानी पूरे दिन चीटिंग नहीं करूंगी। किसी एक मील में चीटिंग कर लूंगी, उस दिन जी भर के चीटिंग कर लूंगी उस मील पे, पर फिर अगला मील जो है वो ठीक कर लूंगी। तो थोड़ी आदतें सुधारी है, थोड़ा ये फूड सप्लीमेंट खा रहे हैं, तो भैया भगवान की गारंटी तो नहीं पता, पर मेरी तो खुद को गारंटी है कि जो मेरे को करना चाहिए, जो मुझे पता चला है, मैं वो कर रही हूँ। अपनी गारंटी तो खुद को मैं दे ही सकती हूँ। मैम एक चीज जैसे शुभंकर जी बताए थे कि ये आर्यन को फॉलो करना है, कि ई फॉर एक्सरसाइज करना है, हमारे मन को ठीक करना है, रेस्ट भी लेना है, और आपको वो तीनों सप्लीमेंट भी खाना है। हाँ जी। तो मन में एक छोटा सा सवाल आता है, छोटा सा क्वेश्चन मार्क मैडम आता है, क्या गारंटी दे सकते हैं कि, क्योंकि मन डरा हुआ है ना मैडम, हाँ 10 जी। साल पहले जो हादसा हुआ था मन में डरा हुआ है, क्या मैं मैंने मतलब खुल के हंस सकता हूँ कि हाँ ये हार्ट मेरा जिंदगी से हार्ट, एक अच्छी हार्ट हेल्थ को मैं लीड कर सकता हूँ? हाँ। क्या ये गारंटी मैडम हो सकता है मैडम? देखो, ये गारंटी दे सकते हैं, पर सिर्फ आप अपने आप को दे सकते हैं, ना हम दे सकते हैं, ना भगवान का हमें पता नहीं, अल्लाह का, गॉड का हमें पता नहीं, पर आप अपने आप को गारंटी दे सकते हैं। मैं इसके बारे में आपको एक बात बताना चाहूंगी, जो मैं अपने आप को जो सिखाती हूँ वही आपको बताऊंगी कि डू योर बेस्ट। चिंता तो चिता समान है, तो जो आप चिंता कर रहे हो ना, उससे तो आप अपनी स्पीड बढ़ा रहे हो उसी रास्ते पर जाने का। एक तो आपका सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि चिंता लगातार कर रहे हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपके लाइफ में वही लाएगा जिस चीज की आप चिंता कर रहे हो। तो सबसे पहले काम चिंता करना छोड़ना है। पर भैया चिंता कैसे छोड़े? चिंता छूटेगी जब जो रिक्वायर्ड है वो कर रहे हो। अब आपके पास चॉइस नहीं है, आपको वॉक पे जाना ही है, आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखना ही है, नहीं तो चिंता करते रहोगे। चिंता करोगे, सबकॉन्शियस माइंड वर्क करेगा और जल्दी आपके परिवार की हेल्थ जो है खराब होगी। तो आपको जो ये एक्सरसाइज करनी है, पॉजिटिव रहना है, चिंता नहीं करनी है, रेस्ट प्रॉपर लेना है और अच्छा खाना खाना है। पर हम जानते हैं अच्छा खाना इनफ नहीं है, तो ये जो फूड सप्लीमेंट्स अवेलेबल है। और एक बात और बताऊंगी, डॉक्टर की जैसे बात हो रही थी कि शुभांकर जी कह रहे थे कि है ना, आप अपने डॉक्टर से पूछ लीजिएगा। लोग मुझसे कहते हैं कि मैम क्या डॉक्टर से पूछे हम? ये डॉक्टर को अगर कहोगे ना मैं कार्डियो एक्टिव खाऊं, चलो कार्डियो एक्टिव तो छोड़ो, आप डॉक्टर को कहो कि सर अपने प्रिस्क्रिप्शन पे पपीता लिख दीजिए, मैं पपीता, मेरा को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, जरा इस पे पपाया लिख दीजिए। डॉक्टर पपाया भी कभी नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? वो अंडर ओथ है, वो एलोपैथिक के सिवा किसी चीज को लिख के नहीं दे सकते। और अगर आप कहोगे ना कि जी मैं कार्डियो एक्टिव खा लूं, तो वो कहेंगे मुझे नहीं पता है कार्डियो एक्टिव क्या है। पर अगर आप उनसे कहोगे ना कि सर अर्जुना, गूगल, ये सब जड़ी बूटियां आती हैं, ये हार्ट के लिए बहुत अच्छी है, हाँ हाँ खाओ खाओ, आपको ऐसे हाँ भर देंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में जाके, पंसारी की दुकान पे जाकर के, और वहां से ढूंढना कि क्या असली अर्जुना क्या है, क्या असली गूगल है, फिर उसको बैठ करके घर में मिक्स करना, वो भी नॉन साइंटिफिक तरीके से, की बजाय एक छोटी सी टेबलेट में। एक बार बाजार जाके पिज्जा खाते हैं ना, उतनी कीमत में आ जाता है। तो ये सब करने की बजाय ये साई वैदिक प्रोडक्ट है, आयुर्वेद की ब्यूटी है इसमें, गुड्नेस है इसमें, और साइंस से इसको मिक्स किया गया है, तो सब कुछ साइंटिफिक है। तो वो खा लेने का बस, गारंटी आप अपने आप को दीजिए, यस मैम, यस मैम। कमिटमेंट करके, कुछ वादे करके, कुछ अच्छी चीजों को अपना के, अपनी सोच को अपना के। एक और बात कहना चाहती हूँ, ये लो और इस विश्वास के साथ लो कि ये मेरे लिए वर्क कर रहा है। ओके। शक शुभा के साथ फूड सप्लीमेंट ना वो वर्क नहीं करते। ये जो ऊपरी सोच, ये इसको आप एक्स फैक्टर जिसको हम कहते हैं, ये हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप शक करते रहोगे तो इसे तो लो ही नहीं। लो तो सच्चे दिल से लो और सोच करके लो कि भैया ये मेरे बहुत काम की चीज है, फिर बस बाकी साइंस तो कह ही रहा है कि आपके लिए काम की चीज है। यस मैम। क्या मैडम ये तीनों प्रोडक्ट हम एक साथ ले सकते हैं? बिल्कुल एक साथ ले सकते हैं, आइडियली तो तीनों एक साथ ही लेने चाहिए। मैं अच्छा। आपको कारण बता देती हूँ क्यों। अब कोई, जैसे हम कार्डियो एक्टिव की बात करें, हार्ट को समझिए। हार्ट में, हार्ट एक मोटर है, और ये जो आर्टरीज हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, हमारे शरीर में 60,000 माइल से ज्यादा ब्लड वेसल है, लंबी, पूरी दुनिया के 2 चक्कर लगा सकती है, इतने पाइप है हमारे शरीर में। तो हमें उस पाइप को खाली रखना है, उस पाइप को सॉफ्ट रखना है, उस पाइप को डायलेटेड रखना है, अपने हार्ट की मसल को स्ट्रांग रखना है, वो जो उस पाइप के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है वो ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर रखना है, और बीच में कोई ऑब्स्टिकल नहीं आ जाए उसका ध्यान रखना है, कोई ब्लॉकेज नहीं आ जाए उसका ध्यान रखना है। इतने सारे काम वो 60,000 माइल्स की आर्टरीज को संभालने के लिए, और उन आर्टरीज में जो ब्लड भेजता है, जो पंप, उसको ठीक रखने के लिए।
तो ये 3 प्रोडक्ट जो है ये बनते हैं, लेने चाहिए। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम कि अभी मुझे ये समझ में आया कि आप जैसे बताए कि नोट करने के लिए कि किन किन लोगों को इसको प्रोडक्ट हम देंगे, जैसे स्ट्रेस पीपल है, ओवरवेट पर्सन है, हैवी अल्कोहलिक पर्सन है, जैसे सारे नोट चीज में बताया। मैं अभी सोचता हूँ मैडम, दिल से एक चीज आता है, बोलूँ मैडम? बोलिए बोलिए। क्योंकि अभी मैं सोचता हूँ कि जिस रोगों के वजह से हर सेकंड में, हर 10 सेकंड में एक आदमी मरता है, जिस रोगों के वजह से दिन में 9,000 लोग मरते हैं इंडिया में, जिस रोगों की वजह से 35 लाख लोग मरते हैं इंडिया में एक साल में, आज मैं आपसे और टेस्टिमोनियल सुन के मुझे यही पता चला, ये एक सामाजिक सेवा के हिसाब से मैडम इसको मैं ले रहा हूँ। बहुत बढ़िया। और ये सारे लोगों को मैडम, मैं तो खुद मेरा परिवार को इस्तेमाल करवाऊंगा, और मेरा जान पहचान जिन दोस्त, रिलेटिव, फैमिली मेंबर, सबको ये चीज में देने के लिए मैं मैडम शपथ करता हूँ मैडम। वाह। क्योंकि आपका बात सुनने से मुझे ये गारंटी अपने आप अंदर से आ जाता है, क्योंकि मतलब योर मैसेज जो देते हैं, और ये मैसेज के साथ आपका जो प्रैक्टिकल थ्योरी एक साथ मिल जाता है, ये मुझे महसूस हो रहा है मैडम। बहुत बढ़िया सर, हम बनेगा इंडिया हेल्दी मिशन पर हैं, हम बहुत कुछ कर रहे हैं। अभी आज मैं आपका ऑर्डर नोट करती हूँ, मुझे बता दीजिए आपको क्या क्या चाहिए। कल जब मैं डिलीवर करने आऊंगी, हम बैठ करके बहुत डिटेल में बात करेंगे कि आप इसको कैसे अपनी लाइफ का मिशन बना सकते हैं। मुझे अभी अपना Yes. ऑर्डर लिखवा दीजिए, क्या क्या आपको चाहिए। अभी तो मैडम मेरे लिए तो चाहिए फास्ट, ठीक है, तो मैं वाइफ आप के लिए, 3 ये वाइफ के एक लिए सेट कर चाहिए। दूं, एक सेट हाँ, आपके लिए कर दूं। एक सेट वाइफ के लिए कर दीजिए मैडम। ठीक है। और मेरा फ्रेंड जो हम्म। यंग है, हाँ जी। जो हमेशा स्ट्रेस पे रहते हैं, हम्म। हालांकि उनका बीपी नहीं है, हम्म। हालांकि उनका कोलेस्ट्रॉल नहीं है, बहुत लेकिन आज इस मीटिंग में मुझे समझ में आया कि उनको मुझे पहले ही देना है। यस। यस, जिससे भी प्यार करते हैं ना हम, यस। जिससे भी लंबी उम्र चाहते हैं, जिनके साथ हम 80-90 साल तक सेलिब्रेट लाइफ को करना चाहते हैं ना, उनको देना है। वो 12 साल प्लस के होने चाहिए बस। सबके यस। लिए ये चीजें जरूरी हैं। यस। यस मैम। फैंटास्टिक, मैंने आपका ऑर्डर नोट किया है, और मैं कल यस आपको ये प्रोडक्ट डिलीवर करने आती हूँ, और हम डिटेल में बात करेंगे कि हम इसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। यस मैम, थैंक यू सो मच। इसको बोलते हैं जीवन रक्षाकारी अध्याय सेशन। क्या बात है। थैंक यू सो मच मैडम फॉर मोस्ट योर नाइस सेशन एंड इस जीवन रक्षाकारी अध्याय को लेकर। थैंक यू सो मच माय मैडम। प्लेजर, माय प्लेजर, मोस्ट वेलकम। राइट फ्रेंड्स, तो देखा आपने कि किस तरीके से टॉक शो के माध्यम से हमने बातों बातों में व्यक्ति के साथ कन्वर्सेशन ओपन किया, उनसे जनरल बातचीत करी, जनरल हेल्थ कैसे रखी जा सकती है। फिर हमने फूड सप्लीमेंट के तौर पे अपने कंसर्न प्रॉब्लम से रिलेटेड सोल्यूशन को रखा, पहले नीड जनरेट करी थी, फिर सोल्यूशन को रखा, फिर उनके माइंड में जो भी क्वेश्चन थे उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया, एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करी पूरे सेशन में, और फिर हमने उनसे ऑर्डर लिए। न केवल ऑर्डर लिए, उनको समझ में आ गया कि बहुत सारे लोगों को जो है इस प्रोडक्ट की जरूरत है, और वो भी हमारे साथ इस मिशन में, बनेगा इंडिया हेल्दी मिशन में, को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। है ना अच्छा प्रोडक्ट? किया जा सकता है ना जादू? आपके दिल में क्या क्या सपना है ना, आज उसकी लिस्ट बनाओ। जो भी बड़े से बड़ा, अगर आपको कोई आइलैंड खरीदना है, आपको कोई यॉट खरीदनी है, आपका प्राइवेट जेट होना चाहिए, ऐसा भी कोई सपना है ना, उस सपने की लिस्ट बनाओ। जो भी आपके दिल में है उसको आज लिखो, और लोगों के, हिंदुस्तानियों के दिलों का ख्याल अपनी हार्ट हेल्थ रेंज के थ्रू रखने लगो, तो जो कुछ भी आज आपके दिल में है वो आपके सामने आकर के खड़ा हो जाएगा। आर यू रेडी? तैयार हैं? बहुत बढ़िया, हम आपके साथ हैं। अब चलते हैं, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, और जो कुछ भी हमें शुभांकर जी ने सिखाया वो मैं मेरे शब्दों में रिपीट कर रही हूँ। क्यों रिपीट कर रही हूँ? क्योंकि हम चाहते हैं आप भी इसको रिपीट करें। सो आर यू रेडी? राइट फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं आज हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट वाइटल ऑर्गन की, जो है हार्ट। मोस्ट हार्ड वर्किंग है। अगर 1 मिनट के लिए भी ये धड़कना बंद कर देना तो राम नाम सत्य हो जाएगा। जब ये हमारा इतना ध्यान रखता है, जब ये हमारे लिए इतना जरूरी है, तो इसका ध्यान रखना तो हमारे लिए भी बनता है। और वो जो हार्ट से रिलेटेड वो जो ब्लड वेसल्स है, मैं आपको बताऊं 60,000 माइल से ज्यादा लंबी ब्लड वेसल हमारी ह्यूमन बॉडी में एडल्टहुड के बाद आ जाती है। 60,000 माइल पाइपलाइन हमारे शरीर में डली हुई है। अगर हमने इस पाइपलाइन का ध्यान नहीं रखा, इस पाइपलाइन को सॉफ्ट नहीं रखा, सपल नहीं रखा, डायलेटेड नहीं रखा, अगर वो सोचो ना, पाइप धूप में रखते हैं कैसा हो जाता है, सूख जाता है, पपड़ा जाता है, फिर यहाँ से लीक होता है, यहाँ से लीक होता है, कहीं ब्लॉक होता है, कितनी प्रॉब्लम। अगर पाइप सॉफ्ट नहीं है, पाइप हेल्दी नहीं है, उसकी मसल हेल्दी नहीं है, तो क्या होगा, वो आपको समझ में आता है ना। ऐसे ही हमारी ये जो 60,000 माइल्स की ब्लड वेसल्स हैं, अगर ये हेल्दी नहीं है, या इनके अंदर जो ब्लड फ्लो जा रहा है वो
ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं है। आप सोच करके देखो, जब हमारा पाइप होता है, हम उसको आगे से ऐसे अंगूठे से अपने दबाते हैं तो तेजी से ब्लड निकलता है, तेजी से पानी निकलता है, तेज धार निकलती है। सोचो हमारे शरीर के पाइप में ये हो रहा हो कि ब्लॉकेजेस हो रही हो, नॉर्मल 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 ब्लड चलता है, अचानक से कहीं पे ब्लड प्रेशर तेज हो रहा हो, फिर नॉर्मल जा रहा हो, फिर अचानक से ब्लड प्रेशर तेज हो रहा हो, तो बाकी की जो ब्लड वेसल्स है जो 60,000 माइल की, उनका क्या होगा। या अगर हार्ट की बात करें, मैं आपको एक एग्जांपल से बताना चाहती हूँ। मान लो एक 3 मंजिला बिल्डिंग है, उसमें नीचे पानी की मोटर लगी हुई है, ऊपर उसका टैंक लगा हुआ है, और वो पानी की मोटर से ऊपर टंकी में पानी डाला जाता है, रोज डाला जाता है, रोज डाला जाता है। अचानक से हमने वो 3 मंजिला जो इमारत है उसको 10 मंजिल कर दिया। टैंक ऊपर 10 मंजिल पे पहुंच गया, और पाइप, वो जो मोटर है, वो मोटर है ना, वो की वही लगी हुई है। तो वही मोटर जो पहले 3 मंजिल की टंकी पे पानी चढ़ा देती थी, क्या वही मोटर 10 मंजिल के पानी की टंकी पे पानी चढ़ा पाएगी? नहीं चढ़ा पाएगी ना। क्या करना होगा? मोटर बदलनी होगी। यही हमारे हार्ट की मोटर के साथ हो रहा है। हम बने थे नॉर्मल लाइफ के लिए, इस लाइफस्टाइल के लिए नहीं बने थे, इतने स्ट्रेस के लिए नहीं बने थे, इतनी भागम भाग के लिए नहीं बने थे, ऐसी सेडेंटरी लाइफ के लिए नहीं बने थे, पिज्जा बर्गर खाने के लिए नहीं बने थे, हम अल्कोहल पीने के लिए नहीं बने थे, हम स्मोक करने के लिए नहीं बने थे, हम इतना स्ट्रेस लेने के लिए, इतना ज्यादा ये सब करने के लिए हम बने नहीं थे। ये सब मंजिलें हैं जो हमने अपने शरीर पे बढ़ा ली हैं। सेम मोटर हार्ट जो कि बना डिफरेंट मंजिलों के लिए था, सेम मोटर से हम एक्सपेक्ट करें कि अब वो एक्स्ट्रा मंजिलों को भी पानी पहुंचा दे, ब्लड पहुंचा दे, तो ये तो गड़बड़ है ना। क्या करना होगा? मोटर तो बदल नहीं सकते। या तो हार्ट ट्रांसप्लांट होने का इंतजार करो, या तो ओपन हार्ट का इंतजार करो, या वो जो मोटर है उस मोटर को ताकतवर कर दो। मोटर को ताकतवर करने के लिए, आर्टरीज को अच्छा रखने के लिए, उस ब्लड फ्लो को अच्छा रखने के लिए मोदी केयर के पास 2-3 प्रोडक्ट हैं, उनको काम में लेने लगो। हर कोई 12 साल प्लस का व्यक्ति प्रिकॉशनरी भी इन प्रोडक्ट्स को ले सकता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कार्डियो एक्टिव की। कार्डियो एक्टिव एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके मैं कुछ बेनिफिट्स आपको बताना चाहूंगी। इसमें अर्जुना है जो कि हार्ट मसल को ताकत देता है। देखिए समझिएगा, जो मैंने आपको समझाया, वन बाय वन हम हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। अर्जुना हार्ट मसल को स्ट्रेंथन करता है। गुग्गल है जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करता है, जो कि कारण बनता है वो ब्लॉकेजेस का। फिर इसमें अश्वगंधा है जो आपके स्ट्रेस को संभालता है और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसमें अनार है जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसमें गोटुकुला है, जो गोटुकुला की बात है ना, वो ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा कर देता है। और खूबसूरत बात इसमें यह है कि इसमें शंख भस्पा है जो आपकी हार्ट बीट को नॉर्मल रखने में मदद करता है। तो ये तो हो गया कार्डियो एक्टिव में। इतना सब कुछ आयुर्वेदिक जो हमारे सदियों से काम में लिया जाता था हार्ट को हेल्दी रखने के लिए, इतना सब कुछ इसमें है। और ये साइंटिफिक फॉर्मूले के साथ मिक्स किया गया है। ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट नहीं है, ये साई वैदिक प्रोडक्ट है। और फिर आती है बात कि हम इसमें गार्लिक क्यों मिलाते हैं, क्योंकि गार्लिक हार्ट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जो प्लेक जमा हो जाता है ना, आपने नोटिस किया होगा, आपने सुना होगा, किसी का हार्ट बिल्कुल अच्छा था, अचानक से उनको हार्ट अटैक हो गया। वो जो अचानक से वाले हार्ट अटैक होते हैं ना, वो अचानक से प्लेक फॉर्मेशन हो जाते हैं। तो जो गार्लिक है वो प्लेक फॉर्मेशन का ध्यान रखता है, वो ब्लड सर्कुलेशन का ध्यान रखता है। हमें पता ही है कि गार्लिक बहुत अच्छा है, पर खाओ तो मुंह में से बदबू आएगी, लोग आसपास बैठना पसंद नहीं करेंगे, लगातार डकारें आएंगी। लोग शुरू करते हैं फिर बंद कर देते हैं, शुरू करते हैं फिर बंद करते हैं। कोई जरूरत नहीं है, हमारा सॉफ्ट जेल है, वो सॉफ्ट जेल खा लो, आपका काम हो जाएगा। और इसी के साथ जैसे कहा जाता है कि भैया फैट कम लो, फैट कम लो, पर हमें गुड फैट डेफिनेटली चाहिए। गुड फैट आपकी बॉडी में जाए उसके लिए हम सजेस्ट करते हैं क्रेल ऑयल, मोदी केयर का क्रेल ऑयल, जो कि आपकी बॉडी के गुड फैट को मेंटेन करेगा। बैड फैट आप खाना कम करो। ये तीनों चीजें मिलकर के आपके हार्ट का ध्यान रखेंगी, आपकी आर्टरीज का ध्यान रखेंगी, आपके ब्लड वेसल का ध्यान रखेंगी। जब ब्लड में सर्कुलेशन अच्छा होगा तो ऑक्सीजन जो है वो हर एक सेल को मिलेगा, हर एक सेल को पोषण मिलेगा, पूरी बॉडी आपकी हेल्दी रहेगी। इट्स नॉट ओनली अबाउट हार्ट, आपको अपनी पूरी बॉडी पे पता चलेगा कि हाँ, आप एनर्जेटिक फील कर रहे हो, आप पीसफुल फील कर रहे हो, आपको नींद अच्छी आ रही है, आप चल फिर उठना बैठना आपका सब अच्छा हो गया है। और सबसे बड़ी बात, आपको समझना है कि आप अपने परिवार के लिए इंपॉर्टेंट हो। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो अपने परिवार की धुरी हो। अगर आपको कुछ हो गया तो उसके बाद कोई इंश्योरेंस, भले आपने करोड़ों की भी इंश्योरेंस करा रखी है ना, आपकी कमी कोई कभी पूरी नहीं कर सकेगा। और चलो मर गए तो मर ही गए, तब तो मुक्ति मिल जाएगी, पर बात तो ये ना, मरते नहीं है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं चल मामू लेट जा, 3 लाख रुपए 3.5 लाख रुपए का पैकेज है, ये करेंगे वो करेंगे, वो सब कुछ करते हैं। पर एक बात मान के चलिए, एक बार हार्ट अटैक होता है ना, तो मैक्सिमम लोग तो हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं पाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले, ये डेटा कहता है कि मैक्सिमम लोग हॉस्पिटल पहुंचने से पहले खत्म हो जाते हैं। और अगर हम उन नसीब वालों में से रहेगी, पहुंच भी गए, डॉक्टर ने हमारे पर चीरफाड़ सब कर भी दी, हमारी हार्ट का मसल्स 20% 30% एक हार्ट अटैक में, नॉर्मल हार्ट अटैक
अगर सीवियर हो गया तो और भी ज्यादा मसल खराब हो जाती है, जो वापस कभी नहीं बन पाती है, और उसके बाद हमारी लाइफ की क्वालिटी बिल्कुल खराब हो जाती है। तो हमें उस क्वालिटी को खराब नहीं करना है। अगर हमें अपनी लाइफ को अच्छा रखना है, अगर हम अपने परिवार से प्यार करते हैं, तो मोदी केयर का कार्डियो एक्टिव हर 12 साल पर्सन को, गार्लिक हर 12 साल पर्सन को प्लीज देना शुरू कीजिए, क्रिल ऑयल देना शुरू कीजिए, और अपने परिवार की सेहत के लिए अमृत बन जाइए। थैंक यू सो वेरी मच। ये था मेरा आज का टेक मोदी केयर के हार्ट हेल्थ प्रोडक्ट पर। कैसा है? क्या इतना याद नहीं कर सकते? क्या इतना समझ नहीं सकते? क्या इतना लोगों को समझा नहीं सकते? मैं आपको बता रही हूँ, खाली हार्ट हेल्थ पे भी फोकस कर लिया तो एक एक प्रोडक्ट हमारा 10-10 सपने आपके पूरा करने की ताकत रखता है। और जिन लोगों ने ये किया, जिन्होंने इन प्रोडक्ट्स को यूज किया, लोगों को प्रोडक्ट यूज करवाए, लोगों को सिखाया यही सब करना, उन्होंने सक्सेस स्टोरी क्या क्रिएट करी है, वो बताने के लिए आज हमारे जो लीडर ऑफ द डे हैं वो है गोल्डन मैन ऑफ मोदी केयर। हम बात कर रहे हैं, हाँ जी, आप इसी एक सेंटेंस से समझ गए होंगे, गोल्डन हार्टेड मैन ऑफ मोदी केयर। हम बात कर रहे हैं प्रमोद आचार्य जी की। तो आइए जोरदार तालियों से प्रमोद जी को स्क्रीन पर बुलाते हैं। प्रमोद जी, नमस्कार नमस्कार मैडम, सर। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार। दोस्तों, गुड मोदी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं दोस्तों आज आपको ही बताना चाहता हूं कि 26 साल पहले मैंने जब मोदी का बिजनेस में ज्वाइन किया था, तब मैं एक फेल्योर बिजनेसमैन था। मैं बहुत बड़ी कर्जा में डूबा हुआ था। मेरा समझ में नहीं आता था कि मैं कैसे कर्जे से निकलूं। एक अनजान व्यक्ति मेरे सामने आए और मुझे बताए कि मोदी केयर में बढ़िया प्रोडक्ट है और बढ़िया बिजनेस है। ये प्रोडक्ट के जरिए, बिजनेस के जरिए अगर आप पार्ट टाइम में काम करेंगे लाखों का कमा सकते हो। दोस्तों, ये तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था, मगर जब डिटेल्स में समझा तो इमीडिएटली मैं डिसीजन लिया कि बिजनेस करूंगा। दोस्तों, देखते देखते 26 साल के बीच में मैंने 5 मकान बनाया, मेरा सब कर्जा चुका दिया, 7 गाड़ी खरीद किया, उसके साथ फिर ई क्लास मर्सिडीज ऑडी क्यूट खरीद किया, 23 बार फॉरेन गया और बिजनेस क्लास में ट्रैवल करता हूं मेरे फैमिली के साथ। और अगर इनकम की बात करूं दोस्तों, मैं अभी 1 महीना पहले मैं डेटा ले रहा था, ये लास्ट ईयर का 20 लाख से लेकर 32 लाख रुपया तक ऑन एन एवरेज मेरा इनकम आता है। ये मंथली की बात मैं करता हूं दोस्तों, ये था मेरा पहला मैसेज। मेरा सेकंड मैसेज ये है, हम लोग बचपन से सुने होंगे हेल्थ इज वेल्थ, मगर दुनिया में भी कुछ लोग आप देखे होंगे बहुत हेल्दी है, मगर उन लोग के पास पैसा नहीं है, राइट। मगर मोदी केयर बिजनेस के पास ये ताकत है, मोदी केयर बिजनेस की प्रोडक्ट के जरिए से आप एक हेल्दी लाइफ मेंटेन कर सकते हो और पैसा भी कमा सकते हो। दोस्तों, इसका ब्राइट एग्जाम्पल मैं खुद हूं। मेरा तो सक्सेस स्टोरी आप सुने, और अभी भी ये 65 साल उम्र में, यानी कि 65 ईयर्स एज में मैं रोज कंफर्टेबली 10 से 15 घंटा मेहनत कर सकता हूं, वो भी फिर बिना थके हुए, क्योंकि मैं मोदी केयर की फूड सप्लीमेंट ले रहा हूं। दोस्तों, आप लोग के पास से तीसरा मैसेज है, आज मुझे जितने भी लोग सुन रहे हो, मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं कि दोस्तों, आप चाहे आज आपकी हालत कितना भी बुरा क्यों ना हो, मगर मोदी केयर बिजनेस, मोदी केयर की प्रोडक्ट आपकी जिंदगी की हर सपना पूरा कर सकता है। तो थैंक यू समीर सर, थैंक यू ऑल मैनेजमेंट टीम, थैंक यू मोदी केयर बिजनेस, थैंक यू मोदी केयर प्रोडक्ट, एंड स्पेशल थैंक्स टू आपकी गुरु, आपकी मेंटर, मेरा गुरु, मेरा मेंटर एंड माय इंस्पिरेशन डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो वेरी मच प्रमोद जी। आपकी सक्सेस स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है, ऐसा लगता है अगर आप कर सकते हो तो सचमुच कोई भी कर सकता है। और मैं जब आपको देखती हूँ ना काम करते हुए, मैं भी बहुत मोटिवेट होती हूँ और बड़ी मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अच्छा, प्रमोद जी अगर 65 ईयर्स की एज में इतना काम कर सकते हैं तो मैं भी मैं भी कर सकती हूँ। आप बहुत हर फील्ड में, लाइफ के हर फील्ड में आप बहुत मोटिवेशनल हैं और बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है। मोदी केयर के बहुत बड़े पिलर हैं। गॉड ब्लेस यू विद ग्रेट सक्सेस। आपने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है और बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं सर। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच। राइट फ्रेंड्स, तो ये देखा आपने कि कैसे एक हार्ट हेल्थ मोदी केयर की जिंदगी बदल सकती है, कैसे मोदी केयर के प्रोडक्ट्स ने जिंदगियां बदल दी हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे ये सेशन खत्म होगा हम टूल्स व्हाट्सएप ग्रुप्स पर डाल रहे हैं, और लीप बाय डॉक्टर सुरेखा भार्गवा एंड टीम करके एक यूट्यूब चैनल हमने बनाया है, जिस पर ये छोटी छोटी वीडियोस, ये टेस्टिमोनियल की वीडियोस, ये मेरी वीडियोस, ये ट्रेनर ऑफ द डे की वीडियो, ये सारी की सारी वीडियोस जो है आपको हम उस यूट्यूब चैनल पर डाल रहे हैं। कोशिश यही है हमारी कि आप दिल लगा करके, जो भी यहाँ बहुत थोड़ा कंटेंट है, बहुत ज्यादा याद करने के लिए नहीं है, और याद करने की भी देखा जाए तो जरूरत नहीं। अगर आज मैंने कुछ पढ़ करके बोला तो क्या फर्क पड़ता है उससे, उस
टेबलेट में उस है ना गोली में जो कंटेंट है वो तो बदल नहीं गए, मुझे सिर्फ बताना है कि इसमें ये है। अगर वो मैं पढ़ करके भी बोल रही हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इतनी सी इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करेंगे, बात बनती चली जाएगी। खुद काम में लेना शुरू कीजिए, आपको अपने ऊपर असर दिखने लगेगा। दूसरों से बात कीजिए, सक्सेस स्टोरीज क्रिएट होती चली जाएंगी। आप बस फिर एक बार जो ये एक ही साइकिल पॉजिटिविटी का बनता चला गया आपकी लाइफ में, तो ये आपके सारे के सारे सपनों को पूरा करने के लिए एक बड़ी सुनामी में, बड़े बवंडर में क्रिएट हो जाएगा और आप सब तरक्की करेंगे। प्रैक्टिस करते रहिए, 100 पीवी कीजिए, रेजिडेंशियल वर्कशॉप के लिए क्वालिफाई कीजिए। जो भी बेसिक हमने सीटीएफ का आपको बताया है वो सब के सब फॉलो कीजिए, पूरी टीम में इसका मोमेंटम बनाइए। और होना ये चाहिए कि मोदी केयर एक भी प्रोडक्ट लॉन्च करे ना, तो आपके चेक पर कम से कम 5% से दिखना चाहिए। और वो तभी होगा जब आपकी टीम में वो कोई भी प्रोडक्ट आए, उस प्रोडक्ट को कन्विक्शन के साथ बात करने के लिए लोगों के पास स्किल हो, और वो सिखाने का काम हमें करना है, और उसी बात का पैसा हम कमाएंगे। तो आइए चलिए एक बार सारे के सारे प्रेजेंटर्स के लिए जोरदार ताली बजाते हैं। प्रमोद जी की पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां बजाना चाहूंगी। शुभांकर जी हमारे ट्रेनर ऑफ द डे के लिए जोरदार तालियां मैं बजाना चाहूंगी। और आज के इस सेशन को मैं यही खत्म करना चाहूंगी। थैंक यू सो वेरी मच।